बैठने था हॉल में अपना प्रवचन। एसी का थोड़ा प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एवरीवन प्लीज स्टे म्यूट एंड so all you know, Vipin Bhai is going to do the pravachan for us from today through Monday. We are very blessed that he is staying with us for next 5 days. Every day we have a pravachan at 8 p.m. to 9:30 p.m. And Vipin Bhai have been here. We all know him. And I'm very small to say anything about him, that kind of a scholar. We have this in our son today. So I will not take much of the time. And I will give it to the floor to the Vipin Bhai. Before that, today's pravachan is sponsored by Darsana Ben Dilip Bhai Shah and Vasant Uncle and Saroj Aunty Gandhi. એમના તરફથી today's pravachan is sponsored. If anyone like to sponsor pravachan, it's a $51 nakro. Please let me know. Vipin Bhai, please go ahead. जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। जो लोग जूम पर हैं और जिनकी तबीयत ठीक है और कोई इमरजेंसी नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं है या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि खिड़की बंद रखना पड़े, तो ओपन रख सकते हैं। मुझे बहुत इजी होगा और आपको भी इजी रहेगा, क्योंकि जैसे डिस्कशन जो भी होगा, अपना चर्चा जो भी चलेगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा एज ग्रुप दिखता है तो उसके हिसाब से भी माइंड काम करता है। और श्रोताओं की शक्ल देख के भी कभी कभी सब्जेक्ट को हल्का या भारी किया जा सकता है। अगर ब्लैंक रहेगा तो पता नहीं चलेगा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ पूछना है। क्योंकि ये पूरा अपने 3-4 दिन का जो भी प्रोग्राम है, प्योर एजुकेशनल प्रोग्राम है। हम जैन सिद्धांतों को, जैन प्रिंसिपल को, जैन अध्यात्म को समझने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हम समझ लेंगे, फिर हम ट्रायल करेंगे, फिर हम प्रयोग करेंगे और कई बार समझते समझते प्रयोग करेंगे। तो जब हम जितनी भी चर्चाएं करेंगे, आपका पूरा हक है, आपका राइट है कि आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करें। जहां भी आपको समझ में नहीं आए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लगे कि ये विषय हमारे ऊपर से जा रहा है या अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, क्योंकि जैन दर्शन बहुत विराट है, बहुत व्यापक है। तो तरह तरह से हम इसमें अलग अलग चर्चाएं करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। और जहां आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। मतलब ये गाड़ी हम और आप दोनों मिलके चलाएंगे। मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, आप ब्रेक दबा सकते हैं। जहां जहां आपको लगे कि हमको रुकना है, हम गाड़ी को रोकेंगे। और अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारी गाड़ी चलती जाएगी। हो सकता है उसमें से कुछ लोग छूट जाएं, बोले अरे इस सीधे सलाह पर पहुंच गए, हम यहीं रह गए। तो प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए। और बहुत मंगल अवसर है कि हम जिन शासन के ऊपर बात करने वाले हैं, ये पूरे विश्व का वो दर्शन है जहाँ सभी भव्य आत्माएं अपने आत्म कल्याण को बहुत फील कर सकते हैं और उसको प्रयोग कर सकते हैं। हम मांगलिक करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतरागी जिन शासन की क्षत्र छाया में हम और आप सब अपना जीवन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिद्धांतों की समझ हम अपनी विकसित करेंगे, वैसे वैसे हमें जैन दर्शन का सार मिलता जाएगा।
आशा है आपको आवाज और वीडियो दोनों ही क्लियर आ रहे होंगे। मुझे कुछ जी, अभी बराबर है। केतु भाई, पूर्वी जी, तरू जी, दीपक भाई, संजय भाई, राजेंद्र जी और बाकी सब जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, मैं मान के चलूंगा आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जूम है तो। और आप डायरेक्ट भी हैंड रेज करेंगे तो लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी अपन रखेंगे। अभी हम अपनी बात शुरू करते हैं। तीर्थंकर भगवंतों का हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि उनकी वाणी के माध्यम से जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ, जो मोक्ष मार्ग प्रवाहित हुआ, आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से आज भी वह उपलब्ध है। तीर्थंकर शब्द से हम सब भली भांति परिचित हैं। सर्वोत्कृष्ट विभूति इस धरती की यदि कोई है तो वो तीर्थंकर हैं। विश्व में अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन जब हम स्वरूप परिचय करते हैं तीर्थंकरों का, तो हमें महसूस होता है कि ऐसा स्वरूप विश्व में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। उनका अपना वैशिष्ट्य है, उनका अपना प्रभाव है, उनके अपने अतिशय हैं, उनके जो गुण विकसित हुए हैं उनका एक अलग प्रताप है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। और हम क्रम क्रम से सभी तीर्थंकरों से धर्म देशना सुनते हुए वर्तमान में भगवान महावीर की छत्र छाया में या तीर्थंकर महावीर के शासन काल में जीवन जी रहे हैं। तो हमारे पास एट प्रेजेंट जो कुछ भी उपलब्ध है वो तीर्थंकर महावीर का है। तीर्थंकर महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। आई थिंक आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता ही रहा हूं। 30 ईयर्स के हुए थे जब उन्हें वैराग्य आया, और 42 ईयर्स के हुए थे जब उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान माने तीर्थंकर अवस्था। समोसण की रचना हुई, केवल ज्ञान हो गया। और 72 ईयर्स के थे जब उन्हें निर्माण हुआ। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ, और 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण हुआ। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है, 30 वर्ष की उम्र में जब दीक्षा ली थी और 42 वर्ष की उम्र में जब केवल ज्ञान हुआ था, तो ये जो 12 वर्ष का टाइम था, इस 12 वर्ष में भगवान महावीर क्या करते रहे थे? तो आप कम शब्दों में कहेंगे, साधना करते रहे थे। ऐसा कुछ करते रहे थे जिससे केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा कुछ कर रहे थे जिसका फल वीतरागता है, जिसका फल मोक्ष है, जिसका फल साधना का जो फल है, तो वो साधना कर रहे थे। तो 12 वर्ष की साधना का फल उनको जो मिला वो केवल ज्ञान था। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उनके गुण प्रकट हो गए। समोसण की रचना हो गई। अब 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष की उम्र तक वे क्या करते रहे, ये मेरा प्रश्न है। 30 से 42 तक तो 30 से लेकर के 42 तक क्या करते रहे? साधना करते रहे। साधना की सिद्धि हो गई, फल मिल गया। अब 42 वर्ष से लेकर 72 वर्ष तक, मतलब कितने हो गए टोटल? 30। तो 30 वर्ष तक वो क्या करते रहे? समोसरण रच चुका था। तो उस समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरती रही, अपने लिए कह सकते हैं धर्मोपदेश होता रहा, देशना देते रहे। समोसरण में सुबह क्या होता था? दिव्य ध्वनि खिरती थी। दोपहर में दिव्य ध्वनि खिरती थी। शाम को दिव्य ध्वनि खिरती थी। मतलब वहां इसके अलावा और क्या होता था कि भाई वहां और क्या होगा? तीर्थंकर जैसा परमात्मा विराजमान है, जिसको सर्वज्ञता है, जिसको वीतरागता है, वहां तो जो भी जीव जाता था वो क्या करता था? धर्म देशना सुनता था। मतलब इससे मैं एक बात ये बताना चाहता हूं
कि भगवान महावीर के पास ऐसा क्या था कि वो 30 वर्ष तक लगातार बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे। उन्होंने समूह शरण में धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं किया। समूह शरण का दूसरा नाम धर्म सभा है। वहां देवगति के जीव हैं, वहां मनुष्य गति के जीव हैं, वहां त्रेंच गति के जीव हैं। जिन्होंने समूह शरण का फोटो देखा होगा उसमें आपको दिख रहे होंगे। नारकी बॉर्डर पार करके आ नहीं सकते, नहीं तो वो भी बैठ सकते। सर्वोदयी देशना है, सबके कल्याण की देशना है। 3 गति के जीव वहां बैठे हुए हैं और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में भी आ रहा है। त्रिंच गति के जीव बैठे हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मनुष्य गति के जीव बैठे हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और देव गति के जीव बैठे हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। किसको? भगवान महावीर को। वे जो कह रहे हैं वो बात सबको समझ में आ रही है, उसका फल भी दिख रहा है। उनके समोसरण का वातावरण बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, बहुत भद्र है। वहां राग द्वेष नहीं है, वहां झगड़े नहीं है। इवन जो ऐसे पशु, ऐसे एनिमल जो जन्म से ही हिंसक होते हैं, वे भी समोसरण की बाउंड्री में आने के बाद उनके परिणाम निर्मल हो जाते हैं। मतलब शेर और गाय एक ही कैटेगरी में बैठकर धर्म लाभ लेते हैं। जो अलग अलग कोठे बने हुए हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ देवता लोग बैठेंगे, यहाँ मनुष्य बैठेंगे, यहाँ श्रावकाएं बैठेंगी, यहाँ आर्यिका, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, अलग अलग कोठे बने हुए हैं। तो ऐसे त्रेंचों के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ शेर बैठेगा, यहाँ गाय बैठेगी, या इसमें सब हिंसक जानवर बैठेंगे, इसमें अहिंसक जानवर नहीं, एक साथ। क्यों? क्योंकि उस वातावरण जो है वहां का इतना पवित्र है कि वहां उनको इस तरह के राग द्वेष नहीं होते हैं। मेरी बात यह है कि वे जो बोलते होंगे वो बात देवताओं को समझ में आती थी। इट्स ओके, देवता लोग तो बुद्धिमान होते हैं। भक्तामर में भी लिखा है, बुद्धिया विनाप विबुधास, के सौधर्म इंद्र आपकी स्तुति करता है बहुत विशिष्ट भाव से। मनुष्यों को भी चलो मैं मानता हूं समझ में आती होगी, साधना करते थे। लेकिन त्रियंच गति के जीव समोसरण में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि उनको भी समझ में आती होगी। मैंने मैं तो इसको इस भाषा में बोलता हूं कि समोसरण के बाहर से यदि कोई गधा निकल रहा होगा और सौधर्मेंद्र वहां खड़े होंगे तो क्या कहेंगे? अरे आइए सब, आइए बैठिए, ये आपकी जगह। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान महावीर की वाणी इतनी सरल और सुगम है कि गधों को भी समझ में आ जाती है। तो इसलिए कोई यदि ये कहेगा कि मुझे जैन धर्म समझ में नहीं आता है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब जब आपको ये भाव आए उस समय मेरा ये एग्जाम्पल याद करना और समोसरण की ओर देखना और विचार करना, भाई ये समोसरण है। ये समोसरण है। यहाँ गधों को समझ में आ रहा है, यहाँ शेर को समझ में आ रहा है, यहाँ गाय को समझ में आ रहा है, यहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, यहाँ बूढ़ों को समझ में आ रहा है, मुनियों को समझ में आ रहा है, आरी सबको समझ में आएगा। हाँ, ये हो सकता है अपने अपने क्षयोपशम के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन इतनी भावना तो बन ही जाएगी कि इस भाव में यदि थोड़ा भी समझ में आया और डायरेक्शन सही हुआ तो अगले अगले भावों की जो पात्रता है मेरी, वो कोई अद्भुत हो जाएगी। क्योंकि भावनाओं का जो फल कहा गया है वो बहुत विशिष्ट है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भावनाओं का फल कितना विशिष्ट होता है, कितना विशिष्ट होता है। परिस्थितियों का नहीं, भावनाओं का। आपने वो कहानी सुनी होगी मेढक की। छोटा सा जीव है, वो पूजा के लिए जाता है, हाथी के पैर के नीचे दब जाता है। मैं अक्सर ये कहानी समाधि मरण के प्रकरण में सुनाता हूँ। लोग बहुत इच्छा रखते हैं कि समाधि मरण होना चाहिए, समाधि मरण, सबकी भावना रहती है। जीवन जैसा निकला वैसा निकला, लेकिन अंत समय तो हमारा धर्म ध्यान से निकलना चाहिए, सावधानी से निकलना चाहिए, पंच परमेष्ठी में निकलना चाहिए। तो हम प्लान करते हैं, सोचते हैं। तो उसके लिए मैं 2 कहानी जरूर सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे जो सामायिक करते थे, टाइम के लिए दीपक जलाते थे ताकि समय से सामायिक पूरा हो। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने देखा दीपक बुझने वाला है, तो उन्होंने क्या किया,
सुनील भाई, क्या उसमें तेल डाल दिया, हेल्प की उनकी। उन्होंने आंखें खोल के देखी, अभी तो दीपक जल रहा है, तो उन्होंने अपना सामायिक कंटिन्यू किया। ऐसा 2-3 बार हुआ, और उनका जो है देह परिवर्तन हो गया, उनका मरण हो गया सामायिक करते करते। अब क्या हुआ होगा कि सब जगह ये समाचार पहुंचे होंगे, सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी चले गए, सेठ जी शांत हो गए, पब्लिक आई होगी, देखा होगा, सबको दुख हुआ, स्वाभाविक है। लेकिन मैं वहां के दृश्य का अंदाजा लगा सकता हूं। लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि देखो भाई, एक दिन तो सबको जाना ही है केतु भाई, यहाँ रहने तो कोई आया नहीं है, विरल भाई, जाना तो है ही। लेकिन ये सेठ जी कितने भाग्यशाली हैं, मंदिर में बैठे बैठे गए हैं, सामायिक करते करते गए हैं। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे मालूम है, भगवान मेरा भी मरण आए तो ऐसे ही मंदिर में सामायिक करते करते आए, ऐसी भावना भा रहे थे। उन सब से मेरा कहना यह है कि आपको पता है कि सेठ जी मरने के बाद कहाँ गए हैं क्या? सेठ जी का जो मरण हुआ है, उनका अगला भाव आपको आइडिया है क्या? किसी को मालूम है अगला भाव क्या है उनका? आपको मालूम है यहाँ जूम में? मेढक मेढक बने। हाँ, मेढक फ्रॉग बने। हाँ, कि उनको सामायिक करते करते प्यास का विकल्प, पानी का विकल्प था, तो ऐसे मुद्रा सामायिक की थी, परिणाम पानी के थे। तो पानी 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 का जो परिणाम था, शास्त्रगत कथा है ये, तो उससे उनका मरण हुआ समय करते करते, और त्रेंच गति में चले गए। सेठ जी के घर में ही जो कुआं था, उस कुएं में जाके मेंढक बने थे। वो जो पहले बताई थी ना, मेंढक जा रहा था पूजा करने के लिए, ये वही मेंढक था। वो मेंढक था, और उसको पूर्व संस्कार का याद आया, देव पूजा करते भक्ति करते, उस परिणाम से बंद हो गया और वहां पहुंच गया, लेकिन उसको संस्कार आया, तो उसको विकल्प आया कि चलो अपन देव दर्शन करने चलते हैं। तो वो देव दर्शन करने जा रहा था, तो क्या हुआ कि हाथी के पैर के नीचे उसका मरण हो गया, उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, भयानक मौत हुई उसकी। देखने में बहुत एक्सीडेंट है, ट्रेजेडी है। ऐसी मौत कौन मरना चाहेगा कि गाड़ी में बैठे हैं, उड़ जाए, बम फट जाए। हम समाधि के नाम पे जो हमारे चित्त में जो इमेजिनेशन है, मैं उसकी बात करता हूं। तो ये मौत अच्छी मौत नहीं थी, दर्दनाक मौत थी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है कि यहाँ मौत हुई है, यहाँ मरण हुआ है, और वहां वो स्वर्ग में है, समोसरण में पहुंच गए देवता बन के। प्रभु जय हो जय हो जय हो। 2 स्टोरी मैंने सुनाई छोटी छोटी। एक की परिस्थिति देखने में बहुत अच्छी लग रही है, एक की परिस्थिति देखने में बहुत खराब लग रही है। तो समाधि मरण के नाम पर हम परिस्थिति प्लान कर रहे हैं या मनस्थिति प्लान कर रहे हैं? पूरा मोक्ष मार्ग इस सेंटेंस में है। अगर आप परिस्थिति प्लान कर रहे हैं, पहली बात वो आपके हाथ में नहीं है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। कोई 24 घंटे का दिन है ना, या तो आप 24 घंटे साधना में बैठ जाओ, लेकिन बैठ भी जाओगे परिस्थिति बस, और परिणाम नहीं होंगे उसके अनुकूल, तो फल तो परिणामों का मिलता है। फल तो, रिजल्ट किसका आएगा? भावों का आएगा। दूसरी तरफ वो जो मौत है, 2 मौत है ना हमारे सामने, एक सेठ जी की मौत, एक मेढक की मौत, बराबर है? किस किस की मौत? सेठ जी की और मेढक की। आप कौन सी मौत मरना चाहते हैं? देखो, ये मत बोलना हम नहीं मरना चाहते। जैनाचार्यों को ये सेंटेंस स्वीकार नहीं है। कौन सा? हम नहीं मरना चाहते। वो तो आप जब जन्म लिया था तभी से 12 भावना पढ़ाते आ रहे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये तो कंफर्म है। और सिर्फ जैन समाज नहीं, सिर्फ तीर्थंकरों के भक्त नहीं, तीर्थंकरों के अनुयायी नहीं, हम सब ये जानते हैं। क्या जानते हैं? जाना तो है, जाना तो है, जाना तो है, बराबर है। तो अब ये जवाब तो नहीं दे सकते कि नहीं नहीं हमको नहीं जाना है, जाना तो कंपलसरी। आप तो ये बताओ किस स्टाइल से जाना है? मेढक की स्टाइल से जाना है
या सेठ जी की स्टाइल से जाना है? कौन सी मौत अच्छी है? कि बात है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं परिस्थिति कौन सी अच्छी है, और ज्ञानी जीवों के हिसाब से परिस्थितियां अच्छी बुरी नहीं होती हैं, मनस्थिति अच्छी बुरी होती है। यदि आप मेंढक की तरह भी मर गए, किसी ट्रक के नीचे आके कुचल गए, और यदि मनस्थिति ठीक है, तो आप समो शरण में पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। और आप बिल्कुल सब ताम झाम के साथ, और लोग चरणों में बैठे हुए जय जयकार भी कर रहे हैं, और सब बढ़िया चल रहा है, उपदेश देने वाले उपदेश सब सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, और परिणामों से यदि हम नहीं रुक पाए, मनस्थिति ठीक नहीं हुई, तो हम त्रेंच गति में चले जाएंगे। तो मेरा गमनागमन जो है, ये जो ट्रैफिक रूल हैं, मनुष्य गति से त्रेंच गति के, त्रेंच गति के, देव गति के, ये जो चारों गतियों की, एक गति से दूसरी गति पे गाड़ी के आने जाने का जो सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है? वो परिणामों से काम कर रहा है, वो परिस्थितियों से काम नहीं कर रहा है। इसलिए जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, परिणाम शुद्धि वाला दर्शन है, विचार शुद्धि वाला दर्शन है। अच्छा, जिसकी विचार शुद्धि होती है, उसकी बाह्य परिस्थितियां भी परिशुद्ध हो ही जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन शुद्ध हो, लेकिन परिस्थितियां कर्म के उदय के अनुसार पुण्य के भी हो सकते हैं और पाप के भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर अपन ने बहुत इन डिटेल चर्चा की थी कर्म सिद्धांत की, इसलिए अभी हम इसको बहुत लंबा नहीं चलाएंगे। सिर्फ हम तो आपको डायरेक्शन क्लियर कर रहे हैं कि हम जैन दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं, और जैन दर्शन का अभ्यास करके हम क्या चाहते हैं, कि जैन दर्शन का अभ्यास करके हम अपनी परिणाम शुद्धि चाहते हैं, विचार शुद्धि चाहते हैं, मनस्थिति पवित्र चाहते हैं। तो मनस्थिति पवित्र कैसे हो, ये हमको सीखना है हर सेशन में। और अभी नहीं तो जब भी जहां भी आप भगवान के पास जाएं, शास्त्र के पास जाएं, वहां सिर्फ एक ही शिक्षा है, मनस्थिति कैसे पवित्र हो, मनस्थिति कैसे पवित्र हो, मनस्थिति कैसे पवित्र हो। क्योंकि जैसे जैसे ये काल घट रहा है, जीव की मनस्थिति कितनी खोटी होती जा रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के परिणाम कितने अच्छे बुरे होते हैं, हम सबको ख्याल में आते हैं। हम कैसे मनस्थिति को ठीक रखें, हम कैसे मन को अपने को वश में रखें, मन को कैसे कंट्रोल करें। गजब भी आती है कि अगर तीर्थंकर महावीर के धर्मोपदेश को हम सुनेंगे, समझेंगे, तो वहां पता चलेगा कि आपको मन को कंट्रोल में नहीं रखना है, आपको इंद्रियों को वशीभूत नहीं करना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये करने वाली चीज नहीं है, ये होने वाली चीज है। करना चारित्र से जुड़ा हुआ है, करना क्रिया चारित्र से संबंधित रखती है, और चारित्र का जो नियम है वो आपके श्रद्धा ज्ञान से संबंधित रखता है। यदि आप चारित्र में पवित्रता चाहते हैं, चारित्र में शुद्धि चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके श्रद्धान और ज्ञान में शुद्धता होना चाहिए। श्रद्धान माने आपके बिलीव, और ज्ञान माने आपका नॉलेज। तो आपके बिलीव और आपके नॉलेज राइट होंगे तो चारित्र राइट हो सकता है। यदि आपका विश्वास खोटा हुआ, यदि आपकी जानकारियां गलत हुई, तो आपके जीवन में जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो पवित्र हो ही नहीं सकती। जैसा श्रद्धान होगा, जैसा ज्ञान होगा, वैसा आचरण होगा। आचरण कैसा? अच्छा, चोर का आचरण कैसा होता है? जैसा उसका श्रद्धान है, उसका यही श्रद्धान है, पैसे तो ऐसे ही आएंगे, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं तो किसी की पॉकेट ही चुराऊंगा, मैं तो किसी का सामान ही उठाऊंगा। तो वो 24 घंटे वो जहां भी जाता है, उसकी आंखें इधर उधर चीजें ढूंढती रहती हैं। वो ट्रेन में भी बैठेगा तो क्या करेगा, कौन सा बैग अच्छा है, किस में ज्यादा माल हो सकता है। तो ये जो परिणाम उसको आ रहे हैं, ये परिणाम क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका विश्वास है। क्या विश्वास है? मैं चोर हूं। तो जिसने ये निर्णय किया कि मैं चोर हूं, उसके चोर जैसे परिणाम आते हैं। जिसने ये निर्णय किया कि मैं ईमानदार हूं, उसके ईमानदार जैसे परिणाम आते हैं। जो ये निर्णय कर बैठे हैं मैं पुरुष हूं, उन्हें पुरुषों जैसे परिणाम आते हैं। जो ये निर्णय कर बैठे हैं मैं स्त्री हूं, उनको स्त्री जैसे भाव आते हैं। जो कहते हैं मैं बालक हूं, उन्हें बालक जैसे भाव आते हैं। जो कहते हैं मैं वृद्ध हूं, उन्हें वृद्ध जैसे भाव। जो कहते हैं मैं आत्मा हूं, उन्हें आत्मा जैसे भाव। तो हम रिजल्ट सब चाहते हैं। देखो, ऐसा कोई नहीं है जो बेटर रिजल्ट नहीं चाहता हो, सब बेटर रिजल्ट चाहते हैं।
लेकिन हमको ये तो पता लगाने पड़ेगा रिजल्ट आ कहां से रहा है। मेरे उपदेश से आपके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरे उपदेश को सुन करके आपका श्रद्धान यदि सही हुआ तो परिणाम अपने आप अच्छे हो जाएंगे, और श्रद्धान सही नहीं हुआ तो परिणाम नहीं अच्छे होंगे। आदिनाथ का उपदेश सुन करके मारीची का परिणाम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ये दो नाम आपने सुने कि नहीं सुने? कौन से दो नाम? आदिनाथ और मारीची, ये दो नाम सुने हैं ना राजन भाई? मारीची और आदिनाथ, ये दो शब्द सुने होंगे आपने। ये तो अपने मूलभूत का शुरुआत के दिन जब योग की आदि हुई थी तब से ये कथा चालू है। तो आदिनाथ जैसे तीर्थंकर का उपदेश मारीची सुन रहा है, उसके परिणाम शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। उसे विश्वास ही नहीं है। वो अगेंस्ट आ गया, वो लड़ रहा है, वो नाराज हो रहा है, वो कह रहा है ये क्या बात हुई, खुद तो पहले तीर्थंकर बन के बैठ गए हैं और मुझसे कहते हैं मैं 24वां तीर्थंकर होऊंगा, मैं इसी भाव में इनको तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा। तो उसने एक दुकान और सामने लगा ली। यहाँ आदिनाथ भगवान का समोसरण है, थोड़ी दूर चल के उसने अपने अपना समोसरण लगा लिया। एक बोर्ड लगा दिया कि वहां नकली माल है, यहाँ असली माल है। लोग आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, भोले जीव होते हैं, कुछ वहां चले गए कुछ यहाँ चले गए। तो ऐसे जगत में आपको बहुत साइन बोर्ड मिलेंगे जो ये दावा करेंगे इधर आओ हम आपको ठीक कर देंगे, इधर आओ हम ठीक कर देंगे। जैसे डॉक्टर की दुकानें होती ना गांव में, तो गली गली में चलती थी, अभी थोड़ी कम हो गई हैं। पहले तो हर आदमी एक थैला लेके घूमता था, बोलो क्या बीमारी है, सारी इलाज मेरे पास है। फिर लोग कहते भैया खतरे है ये कौन सी दवाई दे देगा, निपट जाओगे, पता नहीं चलेगा तुमको। जैसे औषधि बहुत विवेक से ग्रहण करना चाहिए, ऐसे धर्मोपदेश भी हमें बहुत विवेक से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यदि धर्मोपदेश सही है तो हमारा श्रद्धान और ज्ञान सही होगा, हमारा श्रद्धान ज्ञान सही है तो हमारा आचरण सही होगा, और हमारा आचरण सही होगा तो हमें लाभ उसका मिलना ही मिलना है, इस भाव में भी और अगले भाव में भी। के साथ बहुत आजकल मतभेद बहुत ज्यादा हो गए हैं। कहाँ धर्मोपदेश सुने हम? किसका धर्मोपदेश सुने? जैसे तैसे विश्व से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से इतने धर्म है, इतने धर्म हैं, तो कुछ लोग तो सीधा एक सेंटेंस बोल देते हैं, भैया सब धर्म एक है, झंझट ही खत्म हो गया। इस टॉपिक को मैं होल्ड करता हूं, बाद में बताऊंगा एक है कि नहीं है। हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमें तो योगान योग से कुल से ही ये जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है। लेकिन हाँ, नई जनरेशन वहां भी कंफ्यूज हो रही है। बोले हम किसका धर्मोपदेश सुने? दिगंबरों का सुने कि श्वेतांबरों का सुने? देरावासियों का सुने कि थानक वासियों का सुने? दिगंबरों में 20 पंथियों का सुने कि 13 पंथियों का सुने? ये जो सोनगढ़ वाले हैं इनका सुने कि ये जो कहते हैं इनका सुने? ये जो कंफ्यूजिंग है, हम इस पर अगर ओपन डिस्कशन करके कंक्लूड नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूजन के चक्कर में किसी का नहीं सुन रहे हैं। क्यों? अब हम जब चौराहे पे खड़े हैं और चार रास्ते दिख रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं। तो मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत इजी करने का, मार्ग चुनने का। आप खुद तय कर सकते हैं कौन से मार्ग पर चलना है। कैसे तय कर सकते हैं? कि देखो कहीं कहीं हमारे डिस्प्यूट हैं, मतभेद हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, क्रियात्मक रूप से ज्यादा है। कहीं कहीं हम एक मत हैं, नहीं नहीं इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। कई जगह हम एक मत हैं, कई जगह हम डिस्प्यूट हैं। तो पहले मैं बात करता हूं जहां एक मत है। डिस्प्यूट पे क्या बात करना, बच्चे बच्चे को पता है। हम तो कहते हैं एक मत कहाँ है। तो मुझे लगता है हम सबका जो लक्ष्य है, हम सबका जो गोल है, खास करके धर्म से, वो एक है, वो एक है। लक्ष्य भेद नहीं है किसी का, लक्ष्य भेद नहीं है। लक्ष्य भेद तो इस धरती पर जितने प्राणी हैं उनका भी नहीं है। प्राणी मात्र परम सुखी होना चाहता है, प्राणी मात्र परम सुखी होना चाहता है, प्राणी मात्र परम सुखी होना चाहता है। कोई भी हो, कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक सारे जीव सुखी होना चाहते हैं। सुखी तो सुख गोल हो गया, सुख लक्ष्य हो गया। अब अपन अपनी बात करें, हमारे यहां सुख को कैसे परिभाषित करेंगे? सुखी होना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सुख कहाँ है, सुख किस रूप में पाया जाता है, सुख की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो उसके लिए एक शब्द है मोक्ष। एक शब्द है मोक्ष, बराबर है। जहां भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रुक जाऊंगा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाऊंगा। और आप जहां भी कोई वाक्य सुने और आप कहें कि पंडित जी आप जो बोल रहे हो शास्त्री जी ये कहाँ लिखा है, तो मैं आपको उसका रेफरेंस बुक बता दूंगा, ये इस ग्रंथ में यहाँ लिखा है, ताकि आपके वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे कि एक एक शब्द आगम से देवसा गुरु के साथ चलने वाली यात्रा है ये। कि मोक्ष के मामले में हम सब क्लियर हैं। क्या क्लियर हैं? मोक्ष चाहिए। आप दिगंबरों से पूछना क्या चाहिए, ये साधना क्यों कर रहे हो आप, साहब मोक्ष चाहिए। श्वेतांबरों से पूछना इतनी मेहनत क्यों करते हो, जो भी करते हो धर्म के नाम पर क्यों करते हो, मोक्ष चाहिए। किसी भी कितने ही मतभेद क्यों नहीं हो गए हों, अलग अलग जितने भी सेक्ट हैं, बोलो साहब क्या जवाब है, धर्म के नाम पर मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए, मतलब इसमें कोई मतभेद नहीं ना, सबको मोक्ष चाहिए। अच्छा वो मोक्ष कैसा है, इसमें कोई मतभेद है? आपका मोक्ष कैसा है, आपका मोक्ष कैसा है, आपका मोक्ष कैसा है, आपका मोक्ष कैसा है, आपका मोक्ष कैसा है? मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ कौन किस मतपंथ संप्रदाय से है, लेकिन हमको ये पता है कि मोक्ष के मामले में आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग शायद राइट होगी। मैं बोलता हूं अगर ऐसी हो तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होगी तो डिस्कशन करेंगे। मोक्ष माने कर्म सापेक्ष बात करेंगे तो कहेंगे सर्व कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष। क्या बोला? सर्व कर्म से अवस्था। अगेन क्या बोला? कर्म से अवस्था। हाँ, जूम वाले भी भले ही अनम्यूट करके ना बोलें, लेकिन ऐसे लिपसिंग करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा कि आप बोल रहे हैं। और जब आप बोलेंगे तो आप थोड़ा कनेक्ट फील कर पाएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, बराबर है। मोक्ष माने सर्व कर्मों से रहित अवस्था। सर्व माने सर्व, 50-50, 50-40, 60-40, 60-30। सर्व माने सर्व। और इसको अच्छे से समझना हो तो एक पद है नमोकार मंत्र में, 5 पद है नमोकार मंत्र में। बोलो मोक्ष का पद कौन सा है? एक ही पद है मोक्ष का, नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धाड़म। क्यों? क्योंकि जो सिद्धाड़म जो है, सिद्धों को जो नमस्कार किया गया है, वो सिद्ध कौन है? कि मोक्ष स्वरूप है। वो सिद्ध कैसे हैं? उनको मोक्ष प्रकट हो गया है। वो सिद्ध कैसे हैं? सर्व कर्मों से रहित अवस्था। 8 कर्म थे ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदिनी। बताओ सिद्धों के कौन से कर्म का उदय है? बोले भाई साहब सिद्धों के कोई कर्म का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे मोक्ष में है। मोक्ष माने सर्व कर्मों से रहित अवस्था, द्रव्य कर्म वहां नहीं है। अच्छा सिद्धों को गुस्सा आता है, मान होता है, मायाचारी होती है, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, कोई जात का विकार होता है उनको? नहीं। क्यों? सर्व कर्मों से रहित अवस्था। उनके मम्मी पापा, चाचा ताऊ, भाई भतीजे, दोस्त मित्र यार, सोना चांदी रुपया पैसा उनके पास है क्या? नहीं। क्यों? सर्व कर्मों से रहित अवस्था। सर्व माने सर्व, मतलब इस परिभाषा में 100% एक ही है, नमो सिद्धार्थ। बोलो अरहंत मोक्ष में है क्या नहीं है? अरहंत मोक्ष में है क्या नहीं है? शरीर की अपेक्षा आप अब देखो आप सुने, वे 100% मोक्ष में जाएंगे, मतलब अरहंत अवस्था से रिटर्न आने के कोई ऑप्शन नहीं है। साधु यात्रा करते करते वापस आ सकते हैं, उपाध्याय आ सकते हैं, आचार्य आ सकते हैं, लेकिन अरहंत अवस्था प्रकट हो गई, 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया। इट मीन्स अब ये 100%, 100% मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। जो 100% मोक्ष में जाएंगे हम उन्हें मोक्ष कह देते हैं, तो उपचार से उनको मोक्ष कहा जा सकता है। लेकिन डेफिनेशन की बात जो हम कर रहे हैं, सर्व कर्मों से रहित अवस्था, वहां कौन सिद्ध होगा? वहां सिद्ध, वहां सिद्धों की बात आएगी, वो लक्ष्य है हमारा। अच्छा सिद्ध 2 टाइप के होते हैं, दिगंबर सिद्ध और श्वेतांबर सिद्ध।
देखो, आप लोगों की परिकल्पना में होते कहीं भी नहीं है। साधु दो टाइप के हो सकते हैं, आचार्य दो टाइप के होंगे, यहाँ तक अरहंत भी आपने कर लिए होंगे। ये जो अरहंत है ना, ये दिगंबर अरहंत है, ये जो है ये सिद्ध, ये ऐसा सितंबर जो भी किया। लेकिन मुझे बताओ, सिद्धों में ऐसा भेद पढ़ोगे, सिद्धों का ध्यान करो तो अरहंतों के, दिगंबरों के सिद्ध और श्वेतांबरों के सिद्ध, तो सिद्धों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस? बोले डिफरेंस तो संसार में होता है, मोक्ष में क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस संसार में क्यों है? क्योंकि संसार माने कर्म सहित अवस्था, मोक्ष माने कर्म रहित अवस्था। तो जहां कर्म नहीं है वहां डिफरेंस नहीं है। यहां हम जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि कर्म है ना, यहां कर्म है, वहां कर्म नहीं है। सिद्ध टोटल कितने हैं? अनंत। अनंत। आप में अनंत सिद्धों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। गुणों का, क्वालिटी का, परिणामों का, सुख का, कुछ तो अंतर होगा। बोले वहां कोई अंतर फंतर नहीं है। क्यों? ये अंतर तो कर्म के उदय से है, अंतर संसार अवस्था का प्रतीक है। अंतर है, इट मीन्स हम संसार में हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? मोक्ष की। बराबर है। आप अगर ध्यान करेंगे, इसलिए सिद्ध अवस्था को साध्य अवस्था कहा है। ध्यान करने की जब आएगी, मेडिटेशन की जब बात आएगी, तो आत्मा का ध्यान करने की बात आएगी। हम आत्मा से अपरिचित हैं, तो पता है उनके लिए क्या करते हैं इसी, कि उनको सिद्धों का स्वरूप बताते हैं। क्योंकि सिद्धों की दशा प्रांजल दशा है, शुद्ध दशा है। आत्मा उनकी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, समस्त विकारों से रहित अवस्था को वो प्राप्त हो गए हैं। बोले जैसा सिद्धों का स्वरूप है आज वर्तमान में प्रकट, वैसा तेरा स्वभाव है। ये शास्त्रगत बात है। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव कैसा है? सिद्धों जैसा है। बीज होता है ना, बीज, सीड। सीड दिखने में कैसा होता है? बहुत छोटा सा। उस सीड के अंदर वृक्ष है कि नहीं है? वृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। अच्छा, एक सीड के अंदर कितने वृक्ष हैं? एक। वेरी नाइस। क्या नाम भाई साहब का? शशिकांत। शशिकांत जी। एक सीड में एक वृक्ष है। विरल भाई, एक सीड में कितने वृक्ष हैं? पोटेंशियल है उसमें to have more seats. अभी अभी कितने हैं? एक है अभी। बना नहीं है, पोटेंशियल है। अभी अभी आपने जो कहा ना, इसमें एक है, वो कैसे कहा? उसमें पेड़ है, उसमें रूट है, उसमें तना है, डालियां हैं, क्या है? आप कैसे कह रहे हो उसमें एक पेड़ है? आपने माइक्रोस्कोप से देखा, आपने मैग्नीफाई ग्लास से देखा, आपने ये जवाब दिया कि ये जो सीड है इसमें एक वृक्ष है। ये आंसर आपने कैसे दिया? सीड को खोल के देखा, हाँ मुझे वृक्ष दिखा। बिना खोले आपकी रोशनी बहुत तेज है आंखों की, ऐसे होता ना पिक्चरों में, रोज अंदर घुस गई, अंदर आप वृक्ष देख के आ गए। में क्षमता है। क्षमता है। कहाँ से आवाज आई? कितु भाई की थी? भूपेंद्र। भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, धन्यवाद सर। ऐसे ऐसे बोलते अरे रहते अच्छा लगता है सच में। ठीक है। हमारी नींद भाग जाएगी, नहीं तो हम सो जाएं। बहुत बढ़िया। देखो, अपना पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो आपको छोटे से बीज में वृक्ष है, वृक्ष है, ये स्वीकृति कैसे आई? उसकी क्षमता से, उसकी कैपेसिटी से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप क्षमता की बात कर रहे हो, जब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो, तो फिर आप कैपेसिटी के हिसाब से बताओ उसमें कितने वृक्ष हैं? असंख्यात। जब आप बात कैपेसिटी की कर रहे हो, ख्याल में आएगा एट प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है उसमें। अगर हम बीज को फोड़ देंगे तो उसमें से वृक्ष निकलेगा क्या? हा। ये चैतन्य को तोड़ने मरोड़ने से, संश्लेष करने से सिद्धत्व प्रकट नहीं होगा, विधिवत साधना करने से सिद्धत्व प्रकट होगा। बीज को तोड़ने फोड़ने से पेड़ नहीं निकलेगा, विधिवत उसकी साधना होगी तो उसमें से वृक्ष का निर्माण हो सकता है। और ये हमारे पूर्व ज्ञानियों का अनुभूत है।
ऐसा उन्होंने आंखों से देखा है। आपने देखा है एक बीज को आपने मिट्टी में डाला, वो थोड़ा मॉइस्चराइज हुआ, थोड़ा भीगा, उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, मिट्टी को ऑब्जर्व किया, उसमें से छोटे से दो पत्ते निकले, फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और। तो इसलिए आपने बीज, एक बीज को देख के, अगेन लास्ट, अब आगे नहीं पूछूंगा, फाइनल बताओ, एक सीड के अंदर शशिकांत भाई कितने? अभी आपको कौन सा सीड है? कोई सा भी सीड, सब में एक जैसे ही है, अलग अलग है क्या? कोई सा भी सीड ले लो आप, एक सीड के अंदर कितने वृक्ष हैं, मेरा प्रश्न ये है। अभी तो एक भी नहीं है। आप जो भी जवाब दोगे उसकी क्षमता से दोगे, जो भी जवाब दोगे उसकी कैपेसिटी से दोगे, बराबर है ना? तो उसकी कैपेसिटी, एक सीड में कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितने वृक्ष बन सकते हैं? एक अनंत। सीड से हमको वर्ल्ड में वृक्ष बनाने हैं, कितने वृक्ष बन जाएंगे एक सीड से? अनंत। अनंत। हो, क्षमता का विचार करेंगे तो बात अनंत पर जाके रुकेगी, अनंत पे जाकर रुकेगी, क्योंकि एक सीड से एक पेड़ तो यूं, फिर वो जो वृक्ष होगा, उस वृक्ष में जितने फल होंगे, उन फलों में जितने सीड होंगे, उस हर सीड में एक वृक्ष है। और फिर जो वृक्ष होंगे, और आप समझिए परंपरा से यदि एक सीड भी आपके पास है तो बोलो पूरे देश में वो वृक्ष बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते? योग्य उचित खाद पानी उनको जो भी चाहिए वो मिले तो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्षमता है कि नहीं है? आहा। मेरे में ऐसे ही सिद्ध बनने की क्षमता है। ये भरोसा हो तो आचरण पवित्र होगा। तो आचरण, हम क्या है, आचरण ठीक करना चाहते हैं, आचरण एक्चुअली पकड़ में आता है। आज हमारा मन बहुत क्रोध में रहा तो क्रोध पकड़ में आ रहा है, तो हमारा मन बार बार कह रहा है क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हम वो रूट नहीं ढूंढ पा रहे, क्रोध हो क्यों रहा है? क्रोध हुआ कैसे? गुस्सा जनरेट कहां से हुआ? मायाचारी हुई कैसे? लोभ हुआ कैसे? हमारा आचरण बिगड़ा कैसे? हमारे आचरण में भ्रष्टता कहां से आई? तो वो हमको पता चलेगा कि भाई साहब हमारा श्रद्धान मिथ्या है, हमारा ज्ञान मिथ्या है। यदि ज्ञान और श्रद्धान मिथ्या है तो आचरण भी मिथ्या होगा। तो हमको ज्ञान और श्रद्धान सम्यक करना है। अब ज्ञान श्रद्धान सम्यक कैसे होगा? कि चलो समोसरण में भगवान से पूछ लेते हैं, प्रभु आप ही बताओ सच क्या है? बोलो भैया कौन कौन चलना चाहता है समोसरण में? 3 दिन तक ये समोसरण लगा हुआ है, हम आपको टूर देंगे समोसरण का। आप सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। 2000 2500 साल पहले समोसरण लगा था, और उसमें 30 वर्ष तक भगवान महावीर ने जो कुछ भी कहा था, बोलो वो आज उपलब्ध है कि नहीं है हम सबके पास? हम आज ये चाहें कि 30 वर्ष पहले तीर्थंकर महावीर ने क्या कहा था, बोले आज हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? कैसे? चलो आचार्यों के पास चलो सत्शास्त्रों के पास, क्योंकि आचार्यों ने बड़ी कृपा करके उन सत्शास्त्रों में वो सब कह दिया जो तीर्थंकर महावीर कह के गए थे। उनमें से हमने एक पॉइंट उठाया है कि हम सबका लक्ष्य क्या है, हम सब चाहते क्या हैं। तो बोलो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सबका लक्ष्य मोक्ष है। किसी का लक्ष्य और कुछ हो तो भी बता देना, क्योंकि हम थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर आप अचानक से पूछोगे शास्त्री जी हमारे पेट में दर्द बहुत रहता है, हम क्या करें? तो शास्त्री जी कहेंगे अभी तो आपका लक्ष्य मोक्ष का है। यदि आप गाड़ी आगे बढ़ने के बाद कहोगे मेरी दुकान ठीक नहीं चलती है, मैं क्या करूं, मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही है, मैं क्या करूं, जितने प्रश्न आप पूछोगे, इसलिए मैं स्टार्ट में ही आपसे गोल बताओ क्या है। यदि दुकान मकान रुपया पैसा सोने चांदी का गोल हो तो मेरे पास वो स्कीम भी है, जैसे आपका दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन आप महावीर भगवान के शिष्य हो, बोले ये सब तो हमको जन्म से ही मिल जाता है, हमको इसका आकर्षण नहीं है, हमको तो मोक्ष चाहिए। हम अपने भूतकाल में झांक के देखते हैं तो हमें दिखता है हम राजा महाराजा रह चुके हैं, हम सेठ रह चुके हैं, हम धनवान रह चुके हैं। भूतकाल में क्या, कितने ही मनुष्यों को तो वर्तमान का भी याद होगा, अपनी 2-3 पीढ़ियों का भी याद होगा कि हमारे दादाजी साहब बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे, पूरे गांव के राजा। हमारे पास कुछ नहीं है साहब। कुछ ऐसे भी उल्टे होंगे, कुछ नहीं था उनके पास, मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, फिर अचानक ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, आज हमारे पास बहुत कुछ है।
तो बोले ये तो सब बेकार चीज है, घटती बढ़ती रहती है, हमको तो मोक्ष बताओ। बराबर है, गोल मोक्ष है ना। हाँ, मोक्ष का मतलब पता चल गया। मोक्ष में क्या है? कुछ नहीं मतलब जैसे ही हम कल्पनाएं करते हैं वैसा कुछ नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। आत्मा के अनंत गुण हैं, आत्मा की पूर्ण विकसित दशा है, अनंत आनंद है, अनंत सुख है। सब डिस्कशन करेंगे और प्रूव करेंगे, आपको आपके सामने हम सिद्ध करेंगे कि वो अनुभूति मुझे कैसे हो जो वो ले रहे हैं। मार्ग थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। पानी में तैरना तब तक कठिन है जब तक हम पानी में कोई हमको धक्का नहीं देता है। अगर कोई हमको धक्का दे दे तो फिर हम हाथ पैर चलाना लग जाएंगे और हम तैरना सीख जाएंगे। बस ऐसे ही ये जिन शासन है, यदि आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे तो बहुत मजेदार चीज है, आनंद आ गया, कल्याण का मार्ग मिल गया, ऐसा है। चलो, कहाँ पहुंच गए? मोक्ष में पहुंच गए। अरे अभी शब्दों में पहुंचे हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि मोक्ष के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मत पंथ संप्रदाय आड़े बीच में नहीं आता है। यानी हम जहां आपको ले जाना चाहते हैं, आई थिंक हम सब वहां जाना चाहते हैं। बराबर है। अभी आपको ये बाधा नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यार ये तो किस मत से है, किस पंथ से है, किस संप्रदाय से है, क्योंकि हमको कहाँ जाना है? मोक्ष। चलो, सेकंड, हम सब ने भावना बहुत अच्छी भाई मोक्ष जाने की। क्या आप लोगों को रास्ता पता है उसका? रास्ता नहीं पता होगा तो कैसे जाएंगे? मंजिल मालूम है, मंजिल मालूम है कि ये मंजिल है, ये लक्ष्य है, ये टारगेट है, ये गोल है, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो रास्ता तो पता होना चाहिए ना हमारा। हमने आचार्यों से पूछा, महाराज हमको रास्ता बताओ, हमको मार्ग बताओ। तो खुशी की बात यह है कि मैं बोलता हूं, यदि आप सहमत हो तो कह देना, मार्ग के मामले में भी हम सभी एक मत हैं। बोलो, क्या मार्ग है? आचार्य भगवान उमा स्वामी देव का तत्वा सूत्र ग्रंथ का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। एड्रेस याद रखना, कहाँ का एड्रेस है ये? मोक्ष जाने का एड्रेस आपके हाथ में नहीं होगा, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। तो एड्रेस संभाल के रखना। संभाल के रखना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पंचम काल निकृष्ट है। यहाँ लोग एड्रेस बताने, किसी पूछे भाई साहब एड्रेस बताना, ऐसे ऐसे लोग हैं वो एड्रेस फाड़ के फेंक देते हैं। बोले तुम मोक्ष में जाके क्या करोगे? रुको, अभी पैर दबाओ हमारे, बाद में मोक्ष जाना। तुम मोक्ष में जाके क्या करोगे? तुम्हारी पात्रता नहीं है मोक्ष में जाने की। भ्रमित कर देते हैं। तीर्थंकरों का उपदेश है, आचार्य लिख के गए हैं, वहां से हम बात कर रहे हैं। मंजिल पता चल गई हमको, आपका लक्ष्य, हम जा पाए या ना जा पाए, भावना बहुत ऊंची रखो। क्योंकि अपना एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश, बहुत प्यारा श्लोक है उसमें एक, कि जिन भावों से आपको मोक्ष मिल सकता है उन भावों से स्वर्ग मिलना क्या कठिन है, ऐसा लिखा है। यदि आप मोक्ष का पुरुषार्थ करोगे और कदाचित कदाचित किसी रीजन से नहीं मिल पाया तो चिंता मत करो, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, ऐसा ऐसा लिखा है वहां। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लौकिक का क्या हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्लान ही स्वर्ग का होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। प्लान मोक्ष का हुआ तो मोक्ष मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, मोक्ष नहीं मिल पाया तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्लान ही स्वर्ग का हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान के पास गए, प्रभु मैं आपके जैसा होना चाहता हूं, ऐसी आपने भावना भाई, ख्याल में आया? ये भावना कैसी है? मोक्ष की भावना है, क्योंकि भगवान मोक्ष में बैठे हुए हैं। तो इस भावना से बोलो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? पुण्य का फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा अपने आप। लेकिन हम भगवान से सिर्फ इतना ही कहें, प्रभु प्रभु प्रभु, हमारी दुकान, हमारी मकान, हमारा रुपया पैसा, तो क्या होगा? शांति पाठ पढ़ते हैं ना, शांति पाठ पूजन के बाद, उसमें एक पंक्ति है, तुम सारिखे दातार पाए काज लघु जाचू कहाँ। हे प्रभु, आपके जैसा दातार मुझे मिल गया है,
अब मैं छोटा मोटा काम क्या मांगू आपसे? तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचू कहाँ। आपके जैसे दातार मिल गए हैं मुझे, अब मैं छोटी मोटी चीज नहीं मांगूंगा, ऐसा वहां लिखा है। नीचे की पंक्ति में लिखा है, मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, यही एक वांछा महा। मुझे तो आप अपने समान बना लो। और यही बात तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में कहा था, वंदे तदगुण लब्धे, वंदे तदगुण लभ। आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपके जैसे दातार मिले हैं, अब मैं आपसे छोटा मोटी चीज नहीं मांगूंगा। मतलब कोई बड़ा सेठ मिल जाए, बड़ा सेठ, बड़ा सेठ, बड़ा सेठ, मतलब प्रधानमंत्री मिल जाए भारत का, आपसे दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री से और बोले, जन साहब बोलो क्या चाहिए आपको। प्रधानमंत्री छोटा लग रहा हो, राष्ट्रपति से दोस्ती कर लो, ट्रंप से दोस्ती कर लो, चलो मैं कह, ज्ञान में क्या जाता है अपना। आप कल्पना कीजिए, फ्लाइट में ट्रम्प मिल गया, बातचीत शुरू हो गई और आपकी दो चार चीजों से बड़ा खुश हो गया, जन साहब आप बहुत अच्छे लगे हमको, बोलो क्या चाहिए। क्या मांगोगे उससे? साहब एक चाय पिला दो तो मजा आ जाए। तो लोग हंसेंगे, बोले तो पागल हो गया है। बोलो, वो खुश हो जाए और कहे बोलो तुमको क्या चाहिए, तो हम क्या मांगेंगे? साहब घर में स्कूटर नहीं है चलने के लिए, अगर बाइक मिल जाती तो ठीक रहता। पागल हो गया है। उसके जैसा देने वाला मिले तो क्या मांगेंगे? बोलो वहां हजारों करोड़ों मतलब से नीचे तो बात ही नहीं होगी। अगर बात भी होगी तो 1,000 करोड़ टर्नओवर, आप समझे कितना? क्योंकि राष्ट्रपति है भाई साहब, उससे हम क्या मांगेंगे? एक कमरे का घर दे दो भाई साहब, उससे मांगेंगे तो 10 लाख एकड़ जगह मांगेंगे। क्योंकि मित्रता किससे है? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब 3 लोक के नाथ के सामने आप दर्शन करने जाएं, 3 लोक के भगवान को आप देखें, तो छोटी मोटी चीज मांग करके सामने वाले की इज्जत कम मत करो। मतलब उसमें उनकी वैल्यू कम होती ना। कोई आपको रत्न दे सकता है, आप उनसे कौड़ियां मांगते हो। इसलिए जैन दर्शन की जो आत्मा को यदि आप खोजोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हमने तो एक ही कहा, आपके समान मुझे बना लो, क्योंकि हम इससे नीचे आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। अच्छा, हम नहीं मांगेंगे तो बाकी सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तो ट्रंप के साथ घूमेगा तो होटल में ठहरने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गाड़ी में बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे फालतू प्रश्न करता है। तो 3 लोक के नाथ की संगति में है, जिस पुण्य के लिए धरती तरसती है वो पुण्य तेरे घर अपने आप पहुंचता है। लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं है भाई साहब, पानी उपलब्ध नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है लोगों को। करोड़ों लोग हैं, ऐसी संख्या, आंकड़ा अगर उनका उठा के देखोगे ना, करोड़ों लोग हैं जिनको शुद्ध पानी पीने का नहीं है, भोजन उपलब्ध नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। तुम तीर्थंकरों की संगति वाले हो ना, तुम तीर्थंकरों की परंपरा से हो ना, ये चीजें तो जन्म जाती हैं भाई साहब। इसलिए अपने जीवन को इस आकर्षण में खत्म नहीं करना। डिमांड मोक्ष की है। किसकी है डिमांड? मोक्ष की है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, मोक्ष मिलेगा यहाँ। भग रहा है ये, हाँ क्या नाम है इसका? बहुत अच्छा, जो भी अच्छा बच्चा है, तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। के बच्चे वैसा द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य नाम है। क्या बात है, तुम्हारी तो बात चल रही है। द्रव्य की बात चल रही है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय 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 बेटा, बहुत अच्छा। तो द्रव्य कहाँ जाना है मालूम है? मोक्ष। आज हम मोक्ष की जर्नी कराएंगे आपको, मोक्ष ले जाएंगे। सब लोग यहाँ डिज्नी ले जाते हैं ना, हम यहाँ मोक्ष ले जाएंगे। ऑरलैंडो में जो है, जो भी आएगा, आपने डिज्नी गए कि नहीं गए, नासा गए कि नहीं गए, हम आपको कह रहे हैं मोक्ष गए कि नहीं गए। कोई बात नहीं, आज हम मोक्ष की यात्रा करा रहे हैं आपको। आप धीरे धीरे समझेंगे तो चीजें ख्याल में आ जाएंगी। तो अपन जहां थे वहां वापस आओ। हम कहाँ जाना है? मोक्ष। गोल में कोई डाउट है? स्वप्न में भी हमारा लक्ष्य विस्मृत नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि लक्ष्य विस्मृत होगा तो हम ठगाए जाएंगे, लक्ष्य विस्मृत नहीं होगा तो हम ठगाए नहीं जाएंगे। हमें कोई नहीं ठग सकता है। कैसे नहीं ठग सकता है? एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे हम मोक्ष जाना चाहते हैं, हमें कोई रास्ते में मिल गया, कोई पहुंचा हुआ संत महंत अपने आप को कह रहा था, भाई साहब मैं तुम्हें ये मंत्र देता हूं, लाखों रुपए तुम्हारे पास हो जाएंगे,
तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बोलो आप झांसे में आओगे कि नहीं आओगे? नहीं। क्यों? भाई मुझे तो मोक्ष जाना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। धरती पर जितने भी उपलब्ध आकर्षण हैं, सारे आकर्षण बाजू, सारे आकर्षण बाजू। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे ठग नहीं सकता, कोई मुझसे अंधविश्वास नहीं करा सकता, कोई मुझे आडंबर में नहीं धकेल सकता, कोई मुझे चॉकलेट का लोभ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर है। हमारा लक्ष्य मोक्ष है। अच्छा, रास्ता पता है? अभी अभी तो बताया था। क्या है रास्ता? रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोलो सम्यक दर्शन, बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बहुत बढ़िया। क्या है ये? एड्रेस। क्या है ये? पता। पता समझते हो? एड्रेस समझते हो? एड्रेस, एड्रेस बुक बनाते थे ना अपन, लिखते ना, सामने वाला कोई मिले, आपका एड्रेस बोलो, आप कैसे बोलो, तो हमको कहाँ जाना है? मोक्ष। मोक्ष का पता क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बराबर है। अच्छा, ये जो रास्ता है, मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, ये किसके लिए है? दिगंबरों के लिए, श्वेतांबरों के लिए, जैनों के लिए कि अजैनों के लिए, मनुष्यों के लिए कि त्रियंचों के लिए? भाई साहब, यदि आप जैन दर्शन पढ़ रहे हैं तो फालतू बातें मत किया करो आप। पात्रता, पात्रता किसकी? भव्य जीवों के लिए। यहाँ जो शब्द है वो क्या है? भव्य जीवों के, जिनका मोक्ष निकट आ गया है, वे एड्रेस ले जाएं और मार्ग पर चलें और पधारें मोक्ष में। तो हम दो जगह तो क्लियर हैं, और ये बहुत बड़े जगह हैं ये। पहली क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष। कोई डाउट है मोक्ष में? नहीं। उस अवस्था तक, उस मार्ग तक, उस पोजीशन तक हम कैसे पहुंचेंगे? मार्ग के माध्यम से। रास्ता नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अलग अलग रास्तों से भी मोक्ष पहुंचा जा सकता है क्या? एक रास्ता तो यह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसके अलावा कोई अल्टरनेट रास्ता है आपके पास? इधर ट्रैफिक ज्यादा हो, कहीं और से निकल जाए, बाईपास कुछ, एक पैर पे खड़े रहें 50 साल तक, पेड़ से उल्टे लटके रहें, No. भूखे बने रहें, खाना ना खाएं। आप मतलब मैं वैरायटी, आग यहां से वहां तक आग जला दें कोयले के ऊपर, और फिर उस पर 10 बार चलें, 10 बार इधर से उधर चलें। धरती पर हैं ऐसे रास्ते, लेकिन हमें अपने आचार्यों से कंफर्म करना होगा कि आचार्य साहब, बोलो इनमें से कोई अल्टरनेट मोक्ष तक जाएगा क्या? एक रास्ता तो मैंने बता दिया, हाईवे। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ अपनी गाड़ी ले जाओ, सीधे मोक्ष में जाके रुकेगी। क्योंकि सम्यक दर्शन माने श्रद्धान का सम्यकपना, ज्ञान माने ज्ञान का सम्यकपना, और चारित्र माने चारित्र का सम्यकपना। ओह, एक भाई साहब और प्रकट हुए, ये और अच्छे लग रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं नहीं, अच्छा लगता, मुस्कुराते हुए लोग दिखते हैं ना, तो और समझाने का भाव आता है। यदि नहीं तो कई लोग बुर्का पहन के बैठ जाते हैं, मतलब खिड़की बंद कर लेते हैं, ऐसा लगता है ब्लैंक, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को तो ये शब्द भी कान में पड़ जाए इस धरती पर तो महाभाग्यशाली है भाई साहब। ये सम्यक दर्शन शब्द भी उसे याद रह गया, अकेला एक शब्द, कितना एक शब्द याद रह गया, सम्यक दर्शन। और कभी भी इसके मन में हुआ है, एक बार मैंने सुना था सम्यक दर्शन अच्छी चीज है, उस दिन इसका भाग्योदय हो जाएगा, उस दिन इसका जीवन कल्याण हो जाएगा। ऐसा एक शब्द भी पर्याप्त है। तो मार्ग हमारे पास है, रास्ता हमारे पास है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हो सकता है? संभव है? हो तो अभी डिस्कशन कर लो, क्योंकि अब जो गाड़ी चलेगी, हमने लक्ष्य चुन लिया, हमने मार्ग चुन लिया। अब हम जितनी बातें करेंगे वो लक्ष्य की और मार्ग की करेंगे। मार्ग और मार्ग फल, मार्ग और मार्ग फल, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे।
फिर हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम जो बातें कर रहे हैं उससे आप खुश हो रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं, क्योंकि हम मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये जरूरी है। भाई लंबा रास्ता हो सकता है, बच्चे बोर हो सकते हैं उस रास्ते पर, कि देखो बोर हो या नहीं हो, मार्ग यही है। निर्णय नहीं होगा तो गड़बड़ है। आप अपने अपने गांव जाते होंगे, इंडिया जाते होंगे जब भी, तो यहां से आप फ्लाइट में बैठते हैं, बराबर। फ्लाइट से आप उतर गए, उतरने के बाद वहां से बस जाती हैं, पहले बसें बहुत चलती थी ना, बस जाती हैं, तो वहां 4-5 बस खड़ी हैं। एक एकदम बढ़िया वॉल्वो बस खड़ी है, सुपर एसी लगी हुई है, वो अहमदाबाद जा रही है। दूसरी दिल्ली जा रही है, एक बंबई जा रही है। एकदम ये खटारा गाड़ी है जिसकी खिड़की भी टूटी हुई है, वो आपके घर जा रही है। अब प्रश्न ये है, आप किस गाड़ी में बैठोगे? बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। इस आकर्षण से आप तभी बच सकते हो जब आपका लक्ष्य फाइनल हो। लक्ष्य फाइनल नहीं होगा तो एक जीवन में आदमी 50 मत बदल देता है। जिसको सुनता है, हाँ यहाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, यहाँ 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 कुछ काम हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ काम हो जाएगा। एक ने कह दिया भाई साहब हम तुम ऐसा, जिसने जो कहा, आप मत बदलो, मुझे कोई एतराज नहीं है, स्वतंत्र है जी, डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, जिसको जो दिखा वो करे। लेकिन पहले आप ये पूछ लो, जिस बस में आप चढ़ रहे हो वो बस कहाँ जाती है? बोले यार मजा बहुत आ रहा है, मजे वजे छोड़ो, जाती कहाँ है ये? यहाँ बोले धूमधाम बहुत होता है, वो धूमधाम छोड़ो, ये बस कहाँ पहुंचेगी ये बताओ। इसमें बोले गाने बज रहे हैं, इसमें गाने बज रहा हूं, मेरी बस में तो रेडियो भी नहीं है। बोलो, निर्णय समझ में आ रहा है? आप चौराहे पे खड़े हैं, एक तरफ 4 लाइन हाईवे है, एक तरफ गली है, उस गली में 2 नालियां हैं, उस नालियों में कीचड़ है, और उसके बाद आपका घर है। कहाँ जाना? थोड़ा कठिन पड़ेगा। हाँ, हाँ। मतलब आप इसका प्रयोग करोगे तो पता चलेगा। अरे साहब आपके मार्ग में तो ये सब, वो जो है केस लॉन्च करना है, आपके मार्ग में तो दीक्षाएं लेनी है, आपके मार्ग में तो जो है ध्यान करना है, आपके मार्ग में शास्त्रों का अभ्यास करना है, वो मार्ग अच्छा है, वहां दारू पीनी है, ये दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो दिखा है वो करो। लेकिन आप ये बताओ जाना कहाँ है? जाना तय होगा तो आपको खटारा बस अच्छी लगेगी, घर पे जाके फोन करोगे, हाँ मिल गई बस, मिल गई मुझे, बस मिल गई। अंदर में आनंद आएगा कि अब मैं 2 घंटे में अपने घर पहुंचूंगा। यदि लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो ये बस अच्छी लग रही है, आप बैठ जाओ उस बस में, फिर क्या होगा? फिर वो बस दिल्ली छोड़ देगी, फिर वहां उतर जाओगे, अब क्या होगा? फिर से अब क्या होगा? फिर से खटारा देना पड़ेगा, फिर से खटारा लेना पड़ेगा। अब खटारा कहाँ मिलेगी दिल्ली में? ये आप तो दिल्ली पहुंच गए, अब तो भीख मांगना पड़ेगी, अब खटारा नहीं मिलेगी। आप समझो एग्जाम्पल को अच्छे से। खटारा वहां से मिल रही थी आपको, आप तो दिल्ली पहुंच गए। अब अगर खटारा लेनी होगी तो फिर से इतने पैसे हों आपके पास के वापस वहीं आ जाओ, और नहीं हुए तो जिंदगी भर भीख मांगो दिल्ली में, आप मंजिल से वंचित हो जाएंगे, पैदल नहीं पहुंच पाएंगे। आपने मनुष्य गति के जीवन को विषय कषायों के आकर्षण में यदि हमने बर्बाद करने की सोची, तो बर्बाद जब कर रहे होगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो मैं कर रहा हूं इसका रिजल्ट क्या है। यदि वही रिजल्ट है जो आप चाहते हो तो आप करते रहो, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम कभी ये उपदेश नहीं देंगे आप ऐसा करो ऐसा नहीं करो, हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो कर रहे हो क्या उसके फल में मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी क्या? अनंत सुख उसके फल में मिलेगा क्या? समता भाव उसके फल में मिलेगा क्या? मन में आनंद से भरेगा क्या? तो जैसा लक्ष्य निर्धारित होगा वैसा काम होगा। लक्ष्य नहीं होगा तो 10 बस खड़ी है, तो एक से एक बढ़िया खड़ी है, एक से एक बढ़िया, आप किस में बैठोगे? मतलब मैं तो बहुत छोटे छोटे होते ना, तो मैं पापा इस खटारा बस में क्यों बैठे अपन, वो तो इतनी अच्छी बस है, अपन इतनी खराब जिसकी सीट फटी है, जिसकी खिड़की टूटी है, इस बस में क्यों बैठे, उस अच्छी बस में क्यों नहीं बैठे? बेटा अपने गांव को तो यही बस जाती है। इतना निर्णय करना है आपको
कि हम जो क्रिया करें, हम जो परिणाम करें, हम जो शास्त्र अभ्यास जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, उसका आधार क्या है? अब हमारे जीवन में अंधविश्वास नहीं आएगा, आडंबर नहीं आएगा, दिखावा नहीं आएगा, कषायें नहीं आएंगी, झगड़े नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप झगड़े कर रहे हो ना, अपने आप से पूछना इससे मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं, तो फिर खत्म होगी। कैसा वो मेरी बात नहीं मानता है? अच्छा, वो तुम्हारी बात मान जाएगा तो उससे मोक्ष ले जाओगे क्या? नहीं। इसे आपको अपनी हर एक्टिविटी पे प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। क्या मुझे इस गतिविधि से मोक्ष मिलेगा क्या? हाँ, कुछ गतिविधि ऐसी होंगी जिससे डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा, कुछ गतिविधि ऐसी होंगी जिससे परंपरा से मोक्ष मिलेगा, कुछ गतिविधि ऐसी होंगी जिससे मोक्ष नहीं नरक और निगोद मिलेगा। तो वो आपको एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। और वो कैसे सीख सकते हैं? लक्ष्य तय से। क्योंकि धरती पर इस जैसे जैसे पहले के लौकिक जीवन में भी इतना आकर्षण नहीं था। लौकिक जीवन में भी मतलब गांव होते थे, खाने पीने की दुकानें होती थी, वो लोग भी खाते पीते सब करते थे, लेकिन वो सामग्री की क्वालिटी देखते थे। पैकिंग का आकर्षण नहीं होता था, उसको रखने के तरीके का आकर्षण नहीं होता था। मतलब उनकी दुकानें बहुत सजी धजी नहीं होती थी, लेकिन अगर आप उसमें से हाथ डाल के माल निकालोगे, खुशबू लोगे तो आपको आएगी। अभी समय बदल गया है, अभी हम आकर्षण है। मतलब छोटी सी छोटी चीज को भी 2 रुपए की चीज पे 5 रुपए की पैकिंग है और टोटल 10 रुपए दे रहे हैं उसके मार्जिन के साथ में। ओरिजिनल वो चीज 2 रुपए की है, लेकिन हमने सारा खर्चा किस बात पर किया? तो पूरा बाजार आकर्षण का आकर्षण का आकर्षण का। मतलब लौकिक में आकर्षण कितना बढ़ गया है। अब मुश्किल होता है कि सादा दुकान आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है वहां प्योर माल रखा हो। तो धर्म क्षेत्र में भी भाई साहब ऐसा हो गया है, जिसकी पैकिंग अच्छी, आकर्षण अच्छा। हाँ या। बात यह है कि खुशबू लेके देखो माल की, जो क्वालिटी जो आप लेना चाह रहे हो, जो सौंफ आपने खरीदी है, खुशबू आपको पदार्थ की खुशबू बता देगी। भोजन अच्छा है खराब है, स्मेल से आपको अंदाजा लग जाएगा। ऐसे ही धर्मोपदेश में, धर्म में आप इंग्रेडिएंट चेक करो, आप चेक करो इसमें धर्म है क्या नहीं है। ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत विषम काल में आ गए हैं। अवसर्पणी काल बोलते हैं शास्त्रों में से। अवसर्पणी माने गिरता हुआ काल है, पंचम आ रहा है, तीर्थंकर है नहीं जहां हम डायरेक्ट जाके समाधान कर सकें। मनुष्य क्षयोपशम वाले हैं, बुद्धि कम है। अच्छा, जिसके पास जो बुद्धि है वो अपने आप को परिपूर्ण मान रहा है, तो उसका पूरा जीवन दूसरे के विरोध और खंडन में निकल रहा है। वो कह रहा है ना मैं परिपूर्ण हूं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे समय पे आपको मोक्ष करना है भाई साहब। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, क्योंकि आप संगी पंचेंद्री हैं। आप थोड़ा एकाग्र मन से सोचेंगे तो हो सकता है। हम धर्मोपदेश सुनने आए ना, तो आपको सुनते सुनते चेक करना पड़ेगा धर्मोपदेश है कि नहीं है। क्योंकि इस धरती पर धर्मोपदेश के नाम पर पापोपदेश भी चल रहा है। क्या कहा मैंने? धर्मोपदेश के नाम पर पापोपदेश चल रहा है। बैनर लगा है धर्मोपदेश का, माइक से बोल रहे हैं धर्म सुनो, और सुना क्या रहे हैं? पाप। बोलो ऐसा होता है? नहीं याद आ रहा है? याद दिलाऊं? ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, बलि चढ़ाते हैं और घोषणा करते हैं धर्म हो गया। क्या घोषणा करते हैं? धर्म हो गया। तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? पैकिंग पे क्या लिखा है? धर्म। बैनर पे क्या लिखा है? धर्म। हमारा धर्म यही है। अब बोलो आप क्या करोगे? वो धर्म है क्या नहीं है? तो आपको पैकेट पे अगर धर्म लिखा है तो इंग्रेडिएंट चेक करने पड़ेंगे, इसमें धर्म है क्या नहीं है। हमारे भारत में तीर्थंकर हुए, ऋषि मुनि हुए, तो धर्म शब्द बहुत अच्छा है, पूरे विश्व में बड़ा आकर्षण है। हर व्यक्ति अपने हर काम को धर्म कहना चाहता है। पुडला आज मेरे को भी वो थोड़ा मैंने लेमनेड दिया, मेरे को ड्राई लग रहा था पुडला।
कुछ कुछ ऐसा लग रहा था टमाटो सूप भी होता तो बहुत अच्छा था, कुछ भी जैसे लिक्विड ही कुछ चाहिए था। आई वाज फीलिंग, मैंने अभी अभी ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि म्यूट हमारा करना लक्ष्य था। मोक्ष नहीं है, हमारा लक्ष्य टमाटो सॉस है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। तो धर्म के नाम पर भी आपको पापोपदेश सुनने को मिल सकता है। बैनर क्या है धर्मोपदेश का? मैं बात बता रहा था हिंदुस्तान की। हमारे यहाँ जहर बेचने वाले, जहर माने पॉइजन बेचने वाले क्या बोलते हैं पता है? दवाई ले लो दवाई, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। सुना है आपने? ठेले के ऊपर पैकेट बनाते हैं, ऊपर बोर्ड लगाते हैं, चूहे मारने की दवाई। शीतल बहन, चूहे मारने की दवाई हो सकती है? दवाई मारने के काम आती है कि बचाने के काम आती है? लेकिन उसे पता है, वो बोलेगा ना चूहे मारने का जहर ले लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जहर बोलेगा तो हाथ नहीं लगाएगा, दवाई बोलेगा तो हाथ लगाएंगे। तो ऐसे ही जिनको अपना पाप भी चलाना है, पापोपदेश भी करना है, वे भी नाम तो धर्म रखेंगे। तो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो आधी से ज्यादा दुनिया पाप उपदेश को धर्म कहेगी। कुछ लोग जो पुण्योपदेश को धर्म कहेंगे। आधी दुनिया पापोपदेश को, कुछ लोग हैं वो पुण्योपदेश को धर्म कहेंगे। पुण्य का उपदेश है ना, यही धर्म है। पुण्य का उपदेश है ना, यही धर्म है। मुझे धर्मोपदेश तक पहुंचना है। क्यों? मोक्ष के लिए अनिवार्य है ये। ख्याल में आ गया? 3 तरह के परिणाम हैं जीव के, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ, शुभ और शुद्ध, 3 तरह के भाव हैं हमको। अशुभ ब्रैकेट में पाप, शुभ ब्रैकेट में पुण्य, शुद्ध ब्रैकेट में धर्म। कहीं कहीं शास्त्रों में पुण्य को भी धर्म शब्द से संबोधित किया है। क्यों? परंपरा से वह भी मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन क्लियर से शब्दों को अलग समझेंगे तो अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ माने पाप, शुभ माने पुण्य, शुद्ध माने धर्म। ख्याल में आया ना? हमको कहां जाना है? ये चार्ट पूरा समझ लेना। सारी वैरायटी है हमारे पास। 4 गतियां हैं, मालूम है ना आपको? 4 गतियां हैं। नरक भी है, त्रेंच भी है, देव भी है, मनुष्य भी है। बराबर है? पंचम गति भी है, मोक्ष। ठीक है? यहां से आप 5 जगह जा सकते हो। 6वीं जगह हमारे पास नहीं है, सॉरी। इसके अलावा इच्छाएं मत करना। 5 जगह हम आपको भेज सकते हैं, और 5 जगह के लिए बसें खड़ी हुई हैं अलग अलग। ठीक है? नरक जाना है, हाँ साहब, पाप वाली बस में बैठ जाओ, पहुंच जाओगे। बराबर है ना? नरक त्रेंच जाना हो तो पाप वाली बस में बैठ जाओ, आप पहुंच जाओगे। कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो स्वर्ग जाना है, हाँ हाँ, पुण्य वाली बस में बैठ जाओ, आप पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, हमको मोक्ष जाना है, तो वो लोग किस बस में बैठना पड़ेगा? यहाँ आके थोड़ा सा परिणाम समझ में आ रहे हैं? परिणामों के फल समझ में आ रहे हैं? तो हमने पहले लक्ष्य तय किया। कौन सा लक्ष्य? कहते सर्व कर्मों से रहित अवस्था, सिद्ध दशा मेरा लक्ष्य है। बराबर है ना? तो वो कैसे मिलेगा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलेगा। ख्याल में आ गया ना? ये एड्रेस संभाल के रखना। यदि आपको रास्ता नहीं मिले तो किसी से पूछ लेना कि भैया हमारे पास ये एड्रेस है, हमें रास्ता बता दो। लेकिन पूछने से पहले ध्यान रखना किससे पूछना। नहीं तो किसी से भी पूछोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमको एड्रेस नहीं मिल रहा है किसी का, और तो हम इधर उधर देखेंगे कैसे मिले कैसे मिले। तो एक हमने ध्यान गया, अरे वहां 4 लोग बैठे हुए हैं, बोतल खुली हुई है, गिलास रखा हुआ है, ताश के पत्ते हाथ में हैं। बोलो एड्रेस पूछना कि नहीं पूछना उनसे? क्यों? कि भैया अब बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये हमें नहीं पता है। यदि उन्होंने हमारा एड्रेस फाड़ के फेंक दिया तो राजेश भाई हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये एड्रेस उमा स्वामी आचार्य ने आपको दिया है डायरेक्ट। किसने दिया है? मैंने नहीं दिया है। किसने दिया है? उमा स्वामी आचार्य ने दिया है। कोई लोग इनको उमा स्वाति आचार्य भी बोलते हैं। बराबर है ना? उन्होंने दिया है। एड्रेस संभाल के रखो, ऐसे मुट्ठी में बांध के, गांठ में, दिमाग में फिट कर लो। किस रास्ते से मोक्ष मिलेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रास्ते से मोक्ष मिलेगा।
अपने अपने धर्म गुरुओं से फोन करके पूछ लेना, बोले एक शास्त्री जी आए हैं, वे हमें मोक्ष भेज रहे हैं और ये रास्ता बता रहे हैं, सही है क्या? क्योंकि आप यदि विश्वास के साथ मार्ग को नहीं समझोगे तो मार्ग पर चलोगे कैसे? मार्ग पर चलने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ यही उपाय है, इसके अलावा कोई और उपाय हो तो बोलो। फिर हम बात करेंगे कि सम्यक दर्शन में क्या होगा, सम्यक ज्ञान में क्या होगा, सम्यक चारित्र में क्या होगा। फिर जो हमने टाइटल दिया था ना, जैन अध्यात्म, फिर हम वहां स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे। लेकिन अध्यात्म आगम के बिना संभव नहीं है, अध्यात्म फंडामेंटल के बिना संभव नहीं है। अगर आपके पास जैन दर्शन का फंडामेंटल नहीं है और फिर हम अध्यात्म समझेंगे तो वो अध्यात्म को कैसे समझेंगे? क्योंकि आत्मा आत्मा तो पूरी दुनिया कर रही है भाई साहब, पूरी धरती पे आत्मा आत्मा चल रहा है। हर कोई अपने कार्यक्रम के आगे स्पिरिचुअल वर्ड लिख देता है और ऐसे करके एक फोटो छाप देगा, भाई उसकी मुद्रा ऐसी बनी है जैसे ध्यान में लीन है। लेकिन उस ध्यान में लीन होने का कॉन्सेप्ट तो बताओ। वो ध्यान में लीनता तो चारित्र है। वो चारित्र कैसे प्रकट हुआ? सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक। तो व्हाट इज सम्यक दर्शन, व्हाट इज सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? उससे पहले दो शब्द समझे आज आपने, कौन से? लक्ष्य और साधन, मार्ग और मार्ग फल। मार्ग फल में कोई डाउट है आपको? कहां जाना है? मोक्ष में। कहां जाना है? मोक्ष में। कहां जाना है? मोक्ष में। कैसा है मोक्ष? सर्व कर्मों से रहित, सर्व कर्मों से रहित, सर्व कर्मों से रहित। बाहर बाहर से बात की, अंदर से बात करेंगे तो क्या जवाब आएगा? अनंत सुख रूप, अनंत ज्ञान रूप आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था का नाम मोक्ष है। आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्था, फुल पावर के साथ। देखो आत्मा की एक विकसित अवस्था है एक इंद्रिय जीव, आप पेड़ पौधे को देखना, वो भी आत्मा है, लेकिन उसकी अल्प विकसित अवस्था है। वो क्या जानता है बेचारा? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित जानता है, बराबर। दो इंद्री, मक्खी मच्छर है, तीन इंद्री, ये लोग क्या जानते हैं कि इनके पास घ्राण इंद्री भी है, रसना इंद्री भी है, तो उतना जानते हैं। और ऊपर ऊपर के जीव कितना जानते हैं? तो हम मनुष्य गति में हैं, तो हमारी विकसित अवस्था कितनी है? थोड़ी अधिक है अन्य जीवों की अपेक्षा से। लेकिन ये पूर्ण विकसित नहीं है। पहले मिथ्या से सम्यक होगी और सम्यक से फिर पूर्ण विकसित होगी। तो सिद्ध माने मेरी पूर्ण विकसित अवस्था कैसी है? वो सर्व कर्मों से रहित है। वहां पुण्य है कि पाप है? बोले ये सब संसार में है भाई साहब। हाँ, ये संसार में है, मतलब गतियां संसार में है, गतियों के परिणाम संसार में है। पाप से क्या होगा? खोटी गति मिलेगी। पुण्य से क्या होगा? अच्छी गति मिलेगी। आपको खोटी गति में जाना है कि अच्छी गति में जाना है? गति में नहीं जाना है। बहुत बहुत क्योंकि मार्केट में सब बसें खड़ी हैं भाई साहब, खोटी गति में ले जाने वाली बसें खड़ी हैं। आप समझ, लाइन से दुकानें मिलेंगी जो खोटी गति में ले जाएंगे आपको। अच्छी गति में ले जाने वाली बसें खड़ी हैं, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो। परम गति में जाने वाली बस है। ये जो परम गति में जाने वाली बस है ना, अगर परम गति में नहीं जा पाए तो खोटी गति में जाओगे क्या? नहीं, अच्छी गति में जाने वाले हैं। 5 पांडव थे ना, 5 पांडव ध्यान कर रहे थे, उपसर्ग हुआ, 3 तो मोक्ष चले गए, 2 नहीं जा पाए, तो वो कहाँ गए? स्वर्ग ही गए ना। तो इसलिए आप यदि मोक्ष का साधन करोगे तो जीवन में असफल तो नहीं होगे। मतलब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यार इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, अपन मोक्ष की बात करेंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? अरे भाई साहब, तुम मोक्ष की बातें कर रहे हो, स्वर्ग तो आप यूं ही चले जाओगे। जिन परिणामों से मोक्ष फल, स्वर्ग उससे कठिन नहीं है। आचार्यों के वचन है ये। तो हमारा लक्ष्य मोक्ष है, हमारा मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब हम फोकस हो जाएं, टारगेटेड हो जाएं कि मुझे यदि मोक्ष जाना है तो मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना होगा। और कुछ आपको आता हो नहीं आता हो चलेगा। जैसे मोक्ष का हम वो निकालें, क्या निकालते हैं? वैकेंसी, कि इतनी सीट खाली है, जिसको आना हो आ जाओ, इंटरव्यू ले रहे हैं हम आपका। तो आप इंटरव्यू देने आए, आप कहेंगे हमारे पास 50 करोड़ रुपया है, बोले जेब में रखो साइड में। हमको इतने लोग पहचानते हैं, हटो साइड में, हमारा नाम अखबारों में छपता है, घर जाओ। मतलब आप जितनी चीजें कहोगे
और आपने धीरे से ही बोला साहब मेरे पास सम्यक दर्शन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैकेंसी मोक्ष की है ना ये, मेरे इतने फॉलोअर हैं, घर बैठो। सब मेरे पास सम्यक दर्शन है, मेरे पास सम्यक ज्ञान है, मेरे पास सम्यक चारित्र है, मोस्ट वेलकम। ख्याल में आ रहा है? तो मुझे अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। ये इनर फोकस है, ये इंटरनल फोकस है। जीवन वैसा का वैसा चलेगा शुरुआत में, लेकिन आपको अंतर ध्यान में जाना पड़ेगा कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे ज्ञान, मेरा चारित्र। अच्छा, इनके शब्दों की व्याख्या क्या है? 2 मिनट में सिर्फ शब्द व्याख्या करता हूं, डिटेल नहीं करेंगे आज। आज अपन बहुत नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ब्रेक लगाई थी बिरल भाई ने। हार्ड मत कर देना, हार्ड मत। केतु भाई, हार्ड तो नहीं हुआ ना? अरे जैन दर्शन पूरा सरल है। भगवान बनना इस धरती पर सबसे सरल काम है। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे का कुछ नहीं करना है। कठिन काम तो वो होता है जिसमें दूसरे का कुछ करना होता है। दुनिया को मैनेज करना हो तो मुश्किल है, अपने आप को मैनेज करना हो तो मेरी मर्जी। तो ये स्वाधीन मार्ग है पूरा। सम्यक दर्शन में क्या होगा, सम्यक ज्ञान में क्या होगा, सम्यक चारित्र में क्या होगा? कि सम्यक दर्शन में क्या होगा कि मेरा श्रद्धान सच्चा होगा। सम्यक ज्ञान में क्या होगा? मेरा ज्ञान सच्चा होगा। सम्यक चारित्र में क्या होगा? मेरा चारित्र सच्चा होगा। तो श्रद्धान सच्चा होना कितना कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। कि वो तो सच्चा तब होगा जब हमें सच पता चले। सच हमें तब पता चलेगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम शास्त्रों से पूछेंगे कि सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं, अनंत परमात्मा कैसे होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कैसे होते, शास्त्रों से पूछेंगे तो पता चलेगा। फिर हमारे अंदर द्वंद्व चलेगा कि हम जैसा मानते हैं वैसे होते हैं अनंत परमात्मा, या शास्त्र जैसा कह रहे हैं वैसे होते हैं अनंत परमात्मा। हम जैसा मानते हैं साधु का स्वरूप वैसा है, या शास्त्र जो कह रहे हैं वैसा है। हम सिद्धों के बारे में जो समझ रखते हैं वैसी सही है, या शास्त्र में जो लिखा है वो सही है। फिर हमें शास्त्रों से भी एक कदम आगे जाके कि शास्त्रों में जो लिखा है वो युक्ति से बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि ये लिखे से काम नहीं चलेगा। अब सर्पणी काल है, लिखने वाले भी तो छदमस्त है ना, प्रिंटिंग प्रेस है ना। अभी आप कोई शास्त्र लेके आए मेरे पास, समझो शास्त्र लेके आए, पंडित जी इसमें लिखा है हिंसा से धर्म होता है। सच में किसी ने दिखाया मुझे शास्त्र? बोले देखो अपना शास्त्र है, ये आचार्य का फोटो लगा है, सब चीजें सब बढ़िया है, सब वहां लिखा है हिंसा से धर्म होता है। अब बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे शास्त्र की बात? आप शास्त्र की बात नहीं मानोगे? पॉइंट समझे कि साहब शास्त्र में लिखा है, सच बात है, लेकिन हम महावीर भगवान को जानते हैं, हम जैन दर्शन को जानते हैं। वहां स्वप्न में भी ये नहीं लिखा जा सकता है कि हिंसा में धर्म है। इसमें अ छपने से छूट गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अवेयरनेस सिस्टम समझ रहे हो जैन दर्शन का? मतलब आप कहीं से कुछ पोथी ऐसी ले आए जिसमें किसी ने ये लिख दिया हो कि पाप करने से तुम्हारा भला हो जाएगा, तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? कि नहीं मानेंगे। कोई कोई ऐसा लिख के ले आए डायरी में, भगवान महावीर ने कहा है कि पाप करने से ऐसा होगा, बोलो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर मतलब इलॉजिकल नहीं बोल सकते, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ पर खरी नहीं उतरती हो। उन्होंने उन सिद्धांतों की बात नहीं की है, उन्होंने स्वभाव की बात की है। उन्होंने वस्तु स्वभावो धम्मो कहा है, उन्होंने वस्तु के स्वरूप की बात की है, व्यक्तिवाद की बात नहीं की है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे जैन दर्शन समझने के लिए थोड़ी एकाग्रता चाहिए, शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, और फिर वो ज्ञान अपने निर्णय के आधार पर मैं अपने विश्वास सही करूं, मैं अपना ज्ञान सही करूं। यदि आपका श्रद्धान और ज्ञान सच्चा हो गया, हम लिख के दे रहे हैं आपके परिणाम निर्मल रहेंगे ही रहेंगे। लोग परिणामों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पता है, बड़ी बड़ी शिविरें लग रही हैं, परिणाम रोको, विचारों को कैसे आप कंट्रोल करें, विचारों को रोको, विचारों को रोको, खिड़की लगाओ, दरवाजा लगाओ, विचार नहीं आने दो। आचार्य समझा रहे हैं, सुनो, अपना श्रद्धान ठीक कर लो, विचार आएंगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? इजीएस्ट वर्जन बोलता हूं, इजीएस्ट वर्जन। आप में से किसी को मांसाहार के विचार नहीं आते हैं? किसी को? क्यों? क्योंकि आपका श्रद्धान पक्का है।
ये भरोसा पक्का है, ये मेरे खाने के लिए नहीं है, ये मेरे भोजन के नहीं है। आपका श्रद्धान पक्का है ना, तो आपको विचार आएगा ही नहीं। अब आपको अलग से नहीं ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सोचो मुझे ये विचार क्यों आएगा ही नहीं। आपको चोरी करने का भाव नहीं आता है, किसी की वस्तु पड़ी हो उठा के भागने का भाव नहीं आता है, नहीं आता है ना। ज्ञानियों को खोटे विचार आना बंद हो जाते हैं, वे रोकते नहीं है। थोड़ा सा उसमें वो है, रोकने की उन्होंने कोशिश की। कैसे? अपने श्रद्धान को श्रद्धान सच्चा होगा, आपको क्रोधादि विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्रोधादि विकार क्यों उत्पन्न हुए? श्रद्धान झूठा था। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए जो चारित्र को निर्मल करना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, उनका फर्स्ट स्टेप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यदि सही हुआ तो सम्यक चारित्र भी होगा ही होगा। अपने पास 2 मिनट और हैं। आज मैंने बेसिक ही चर्चा की है, इसलिए आप इसमें से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और कल इस चर्चा को कंटिन्यू करके अपन इसके थोड़ा तो मैं कठिन करूंगा, देखो पहले से बता रहा हूं। मैं क्या कठिन करूंगा, अगर आप थोड़े एकाग्र रहे और कॉपी पेन लेके बैठ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कठिन नहीं लगेगा। आपने ध्यान नहीं दिया तो कठिन लग सकता है, कठिन है नहीं। आचार्य कठिन बात नहीं करते हैं जी। खबर से कुछ तन खबर से ना, तो पंडित जी वैसे कहीं बोल सकते हैं कि जो श्रद्धा में है वही आचार में लाइक ऑटोमेटिक करेगा, मतलब कि 5 बिल्कुल। करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब देखो, भाषा तो व्यवहार की आएगी, भाषा तो आएगी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जो श्रद्धान जिसका पक्का होता है वो इजीएस्ट वो वैसा ही करता है। जो लोग ऑनेस्ट हैं, उपदेश तो यही आएगा ना लिखित में कि किसी की चीज नहीं उठाना चाहिए, किसी की मिल जाए तो उसे वापस देना चाहिए, उपदेश तो ऐसा ही आएगा। लेकिन वो उपदेश बड़ा इजी सहज है उसके लिए। चोर के लिए उपदेश कठिन है। ये चोर कहेगा यार ऐसे कैसे, यार मुझे पढ़ी मिली है, मैं क्यों नहीं, मुझे तो पढ़ी मिली है, मैं क्यों दूं किसी को। ऑनेस्ट व्यक्ति कहेगा हाँ दे दो, अपने को क्या करना है। श्रद्धान क्रियाओं को सहज स्वीकार करता है, विपरीत श्रद्धान क्रियाओं को जबरदस्ती भार रूप से स्वीकार करता है। वे ही व्रतादि सहज होते हैं, वे ही व्रतादि खींचतान के होते हैं। तो ये आनंददायी होंगे, वो कष्टदायी होते हैं, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी। simple truth said mentioned very clearly. कहाँ से आवाज आई? इसी में से आई होगी, जूम में से, कोई बात नहीं। आई थिंक हाँ जी, ठीक है। आज अपन विराम करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो कैसे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या पंडित जी? अभी कल पूछ लीजिए, आंसर कल दूंगा मैं। जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रहा था क्योंकि कई क्रियाएं ऐसी होती है जिसका अपन को परिणाम नहीं दिखता है कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक ना। तो जैसे आपने बोला बस पे चढ़ जाओ, लेकिन कौन सी बस पे किस क्रिया हो रही है और क्या हम परिणाम कैसे जान सकते हैं पहले से? यहीं से मार्ग अपन ने चुना ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो मार्ग चुना है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे वही बात करने वाले हैं कि हम किस टाइप का श्रद्धान रखें, किस टाइप का ज्ञान रखें। तो फिर वो आपको बस में चढ़ना इजी हो जाएगा। मेरे पापा को बहुत इजी था उस खटारा बस में चढ़ना, मेरे लिए बहुत हार्ड था। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग अपने जैसे जिस
जगह अपन जन्म लेते हैं, जैसे अगर मेरी श्वेतांबर में जन्म होता तो वहां पे अपन वैसी क्रियाएं करते हैं, राइट, दिगंबर में वैसे ही करते हैं। बिल्कुल तो प्रॉब्लम ये अगर लेकिन हो तो आइडेंटिफाई कैसे कि ये सही मोक्ष में ले जाएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसीलिए हमने चालू ये किया है कि क्रियाएं आपको मोक्ष में ले जाएंगी, कि आपका श्रद्धान ज्ञान आपको मोक्ष में ले जाएगा। बिल्कुल। तो आपका राइट बिलीव और राइट नॉलेज, फिर क्रियाओं का नंबर आएगा। एक बात, ये क्रिया आंतरिक है। हम जिन क्रियाओं की बात करते हैं दरअसल या तो पूजा पद्धति की बात करते हैं कि जी। भगवान को कैसे क्रियाएं करना, भगवान की पूजा कैसे करना, प्रदक्षिणा कैसे देना, उन क्रियाओं की बात करते हैं। या थोड़ी बहुत जो क्रियाओं की बात करते हैं तो हमारे दैनिक दिनचर्या में सामायिक क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, इन क्रियाओं की बात करते हैं। ये क्रियाएं हमारे रूटीन को सिस्टमेटिक रखने के लिए हमने डिजाइन की है। लेकिन इन क्रियाओं के पीछे साइंस क्या है, इन क्रियाओं के पीछे परिणाम कौन से हैं, इन क्रियाओं के पीछे भाव कौन से हैं, वो जो मार्ग है वो इंटरनल मार्ग है। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि धर्म तब भी होगा जब आप शरीर से एक्टिव होंगे, धर्म तब भी होगा जब शरीर से एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र में है। शरीर की क्रियाएं जब नहीं होंगी तब भी रत्नत्रय होगा। मतलब हमको वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी जो दूसरी क्रियाएं हैं, अलग अलग मतपंथ संप्रदायों में हम सब ने जन्म लेते हैं, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हम जब उनका साइंस समझेंगे, हम उस देश काल की परिस्थितियां समझेंगे, तो हम कई चीजें बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, उस समय ऐसा था इसलिए ऐसा है, उस समय ऐसा था इसलिए ऐसा है, या ये क्रियाएं इसलिए चलती हैं। भारत की क्रियाएं, भारत में भी ठंडे प्रदेशों की क्रियाएं, गर्म प्रदेशों की क्रियाएं, साउथ की क्रियाएं, नॉर्थ की क्रियाएं, तो आपको क्रियाओं में बहुत डिफरेंस मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि उन तमाम डिफरेंस के बावजूद भी सैद्धांतिक समझ हम पहले अपनी विकसित करें, तो सैद्धांतिक समझ विकसित होने के बाद हम बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे आप तो अमेरिका में रहते हो साहब, आप कितने तरह के कल्चर के बीच में रहते हो, आपको सहज स्वीकार है सबके कल्चर। तो ऐसे ही कदाचित आपने जिन शासन में जन्म लिया है और दूसरे की दो चार क्रियाएं कुछ चल रही हैं, तो जरूरी नहीं हर बार देख के ईर्ष्या द्वेष या घृणा की जाए, या सामने वाला हमसे, हम सामने वाले से, क्योंकि हमने मान के चलने को उसने वैसा ही सीखा है, हमने ऐसा ही सीखा है। हाँ, हम दोनों मिलके कभी प्रसन्न मन से डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई तुम ये क्रिया क्यों करते हो, इसके पीछे क्या भाव है, हम ये क्रिया क्यों करते हैं, दिगंबरों में ये परंपरा क्यों है, श्वेतांबरों में परंपरा क्यों है, दिगंबरों में ये पाठ कैसे बोला जाता है, श्वेतांबरों में, तो हम उसके रूट्स ढूंढ सकते हैं और फिर हम अपने स्वविवेक से चुन सकते हैं कि यार हमको ये ठीक लग रहा है, हमको ये ठीक लग रहा है, हमको ये ठीक लग रहा है। क्योंकि हम क्रियाओं पर हम शुरू कर देंगे तो सुनने से पहले ही वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। हम यहाँ एक सेंटेंस बोलेंगे इतने में उठ जाएगा, नहीं हम तो दिगंबर है, हम तो दिगंबर है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हम तो श्वेतांबर है, हम तो श्वेतांबर है। तो हम आत्मा हैं मोक्ष मार्ग में, पहले ये मानना पड़ेगा, फिर आप यात्रा करो। हमने पहले से ही चोला पहन रखा है तो हम तत्व की बात नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य जो एड्रेस बता के गए ना, वो एड्रेस हमने साइड में रख दिया है। आधे से ज्यादा जैनियों के मंदिर के बाहर पूछना, भाई जो कहाँ जाना है, बोले मोक्ष पता है तुम्हारे पास, बोले हाँ, बोले अगरबत्ती लाए हैं 5, बोले 5 अगरबत्ती से नहीं जाओगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जाओगे। और मैं इतना कॉन्फिडेंस किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारी शास्त्रों में लिखा हुआ है तुम जिनको रोज धोख देते हो उसमें ये रिटर्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले तो हमको पता है पहुंचना है, तो पता हमारे हाथ में होगा, हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे। और सच बात यह है, रत्नत्रय तीनों ही आत्मा के गुण हैं, आत्मा के गुणों में ये सब होते हैं। आत्मा के अंदर मोक्ष मार्ग होता है, आत्मा के बाहर नहीं। आत्मा के बाहर क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं पुण्य की भी होती हैं, वो क्रियाएं पाप की भी होती हैं। यदि वो पाप की क्रियाएं हैं तो पाप का फल है, वह पुण्य की क्रियाएं पुण्य का फल है। धर्म जो है वो इंटरनल है। तो मतभेद पुण्य पाप की क्रियाओं में है, और क्रियाएं दो तरह की हो सकती हैं, एक में ज्यादा हिंसा होगी, एक में कम हिंसा होगी। अब सबके अपने अपने नियम होंगे, सबके अपने अपने आग्रह होंगे, सबकी अपनी अपनी परंपराएं होंगी। कोई कहेगा यही करना सही है, कोई कहेगा यही करना सही है। तो हम क्या करें, तो कुछ चीजें हमें स्वविवेक पे छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन जिन सिद्धांतों में हम अडिगता, हम लॉजिक से सिद्ध होता है, उन सिद्धांतों पर तो बहुत उदार हृदय से हम बात कर ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मार्ग पर तो चर्चा कर ही सकते हैं।
जिसमें जिसको जिस बस में बैठना हो बैठ जाना। हम तो ये बता रहे हैं कि ये बस आपको यहाँ ले जाएगी, चॉइस तो आपकी है, आपको जिस बस में चढ़ना हो चढ़ जाना। थोड़ा कठिन तो है, देखो अवसर्पणी है इसलिए कठिन है। तीर्थंकरों के समय ऐसी समस्याएं नहीं थी, 3-4 तरह के मत नहीं होते थे। मत धर्म तो आज भी एक ही तरह का है, हम 3-4 तरह का समझते हैं वो अलग बात है। मोक्ष एक हो ये तरण काल मां परमारथनो पंथ, वहां तो कोई है ही नहीं। तो ये तो ज्ञानियों के वचनों के नजदीक जाते हैं तो बड़ा सहज है, बाकी तो दुनिया शायद चलती रहेगी, हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जी धन्यवाद। तो चलिए, Can I ask you one more question or continue on this one? हाँ क्वेश्चन पूछिए, कल बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है। हाँ। या तो ये हम लोग आई एम सॉरी आई कैन नॉट स्पीक वेरी गुड इन हिंदी, आप तो इंग्लिश गुजराती में बोलिए, मैं गुजराती समझ में बोलूं, लूंगा। गुजराती में बोलूं। हाँ गुजराती चाल से। હા તો આ જે ક્રિયાની વાત કરી તો હું દેરાવાસી છું અને પૂજા સામાયક પ્રતિક્રમણ રેગ્યુલર કરું છું, રાઈટ? અને કઈ રીતે કરવું એ બધું ખબર છે, પણ અત્યાર સુધી એ રીતે જ કરતા આવ્યા છીએ, પણ શું કામે કરવું, શું ભાવ આવવો જોઈએ, શું ભાવાર્થ છે એનો, એ બધું તો શીખ્યા નથી. હવે આઈ એમ 8 years old now. I don't have time to learn all of those things. Sukame Samayaka and Sukame Pratikamanaka. I know some of those things. There are so many things that I do not know. And I don't have a time for that now. So what should I do? Actually, I was going to call you for this thing. I want to discuss with you. શું કરવું થોડા સમયમાં, ત્યારે મારે વધારે કરવું હોય, પામવું હોય, તો how can I do that? Because ક્રિયા તો હું કરતો આવ્યો જ છું અને કરું છું. બરાબર है। You know, now what do I do? What is, I mean, yes, મને લક્ષ્ય કયો છે, મેં કેટલી વાર સાંભળ્યું છે આપની પાસેથી અને ઘણા લોકો પાસેથી કે લક્ષ્ય શું છે મારું. લક્ષ્ય કોઈ મને ગમે ત્યારે પૂછે, મોક્ષ છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, એ બી મને ગોખેલું છે કે that I know too, but how to apply that in a daily life? बहुत सारे I'm not. नहीं समझ गया, अंडरस्टैंड, मैं आपके प्रश्न को समझ गया कि एक लंबे समय से हम जो भी कर रहे हैं, हम एनालिसिस करके इस निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है कि 50-100 शास्त्र पढ़ें और उसको जानें और फिर हम क्या है क्या नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, आज भी मैंने बहुत सारी चीजों को समराइज करके दिया है। 2-3 सेशन अपने अभी और 4-5 सेशन अपने जितने भी हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को होल्ड रखता हूं। 1-2 सेशन के बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं और आपके पूछने के बिना ही मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं जहां हम सेल्फ एनालिसिस करें, क्योंकि क्रियाएं शरीर और आत्मा की पार्टनरशिप फर्म है। शरीर सक्रिय है, हम क्रियाएं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, धर्म तब भी कर सकते हैं। फिर कैसे कर सकते हैं, हम क्रिया तो नहीं कर पाएंगे, वो कैसा धर्म होगा और आचार्य उसमें क्या कह रहे हैं और क्रियाओं की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारा डे टू डे लाइफ में हम मोक्ष मार्ग पे कैसे आगे बढ़ेंगे। इन सारे बिंदुओं को अपन चर्चा में जरूर लेंगे, है ना जगदीश भाई? ओके गुड, थैंक यू, थैंक थैंक यू, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मतलब विपिन भाई बहुत ही बढ़िया आज करा सेशन। कल फिर से हम 8 बजे मिलेंगे ऐसे ही जूम पे। तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। और अब यहाँ पर हम आज बिल्कुल, आज जो लोग जल्दी जल्दी में आ गए थे, अपने चेहरे नहीं दिखा पा रहे थे, कल तैयार होके आएंगे और खिड़कियां खोल के बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस, ओपन टू ऑल। शरण में 3 गति के जीव सुनते हैं साहब। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ आपके। हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये सेशन जी। जैसे भी उपलब्ध होगा तो रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। मेरे चैनल पे आ जाएगा, विपिन जैन शास्त्री जो मेरा रेगुलर चैनल है, उस पर लेक्चर आ जाएगा। अच्छा, प्रणाम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र एवरीवन।